जन्म कुंडली के अंदर जब मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ती है तो वो लड़ाई होती है, लेकिन अगर शनि की दृष्टि मंगल पे पड़े तो लड़ाई नहीं होती। गुरुदेव, कोई गुस्से के लिए भी रेमेडी होती है क्या? चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के हमेशा अपनी जेब में ओपनली रखिए। नॉर्मल जैसे पैसे रख लेते वैसे, ताकि बार बार आपका हाथ लग सके। एक आजकल स्विच वर्ड्स क्या पता नहीं उसे क्या कहते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि इसको 51 टाइम्स सुबह दोपहर शाम ऐसे रिपीट करो, आप पैसा आ जाएगा आपके पास। स्कूल के अंदर अगर हम देखें ना कि ज़्यादा देर एक चपड़ासी ने नौकरी कर ली है तो बेटा 1-2 चैप्टरों का जवाब वो दे देता है, और इसका मतलब वो नहीं है कि वो मास्टर बन गया। अमीर बनने के लिए क्या करें? अमीरी क्षमताओं के साथ आती है। अगर बढ़ानी है तो अपनी क्षमताएं बढ़ाएं। परमात्मा ने अगर आपकी कुंडली में लिखा है तो आप अमीर जरूर हो जाएंगे। जब भी घर के अंदर 1, 2 या 3 मेंबरों की जन्म कुंडली के अंदर शनि मंगल राहु, शनि मंगल केतु, शनि मंगल बुध ये कहीं ना कहीं से जुड़ जाए तो बीमारियां तो घर में आएंगी। तो मंगलवार को गुड़ की रोटी और शनिवार को सरसों के तेल का दान घर में से लगभग बीमारियों को खत्म करने के लिए 2 उपाय मोर देन सफिशिएंट। अमेरिका हमसे ज्यादा धनवान है, वहाँ क्या लक्ष्मी माता की कोई दूसरी फोटो लगाई जाती है जो अपने यहाँ नहीं है? ये जो हमारे ग्रंथ चोरी होकर के जर्मनी में, जापान में, बहुत सारे अमेरिका में भी पहुंच गए, उन्होंने उसी ग्रंथ को पढ़ा, उसी को समझा, उसी के भाषा के अनुसार उन्होंने उसको साइंस के अनुसार पढ़ा। मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद के इस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ज्योतिष की दुनिया में कह सकते हैं ना, जैसे हम बादशाह कहते हैं, हम शहंशाह कहते हैं अमिताभ बच्चन को, वैसे ही ये एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के शहंशाह हैं वो, और वो हैं गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका, आप हमारे यहाँ आए। और पिछला एपिसोड जो हमने आपके साथ किया था, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए, लोगों के सवाल थे कि आपको वापस से हम बुलाएं और वापस से आप उनके सवालों का जवाब आप खुद दें। माता रानी सुखी रखे बेटा। देख, जनता है वो मुझे दिल में रखती है, तो अपने दिल का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना, है ना। तो अगर वो बुलाएंगे तो ज़रूर आऊँगा मैं। तो हमारे पिछले एपिसोड में हमने हर तरीके की बात की थी, लाल किताब से जुड़ी हुई, ज्योतिष से जुड़ी हुई, विज्ञान कैसे जो है इस चीज़ को मानता है, हर चीज़ हमने डिस्कस की थी। लोगों का सवाल हम लेंगे धीरे धीरे, लेकिन आपके पिछले एपिसोड से एक क्वेश्चन आया था लोगों का कि आपने जब बताया था कि आपने कौवों को मरा हुआ नहीं देखा होगा। कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि उन्होंने देखा है, तो आप मतलब वो समझ नहीं पाए आपने जो कहा, या आपने जो जनरल कहा था कि कौवा कभी मरता नहीं है, उनको ये लग रहा है, और आपने कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, तो आप अगर वो क्लियर कर देंगे तो शायद उनका जवाब उनको मिल जाए। कहने का मतलब ये है बेटा कि कौवे की उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन कुछ जानवरों के भी समाज ऐसे हैं कि जो ना कभी भी किसी के सामने नहीं मरते। जैसे बंदर है, बंदर को भी जनरली बूढ़ा होकर के किसी के सामने मरते हुए नहीं तुम देखोगे। वो भी क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है वो एकांतवास में चला जाता है और खाना पीना त्याग देता है और वहाँ अपने प्राण छोड़ता है, दुनिया के सामने नहीं छोड़ता। कौवे की तो पहले तो उम्र ही बहुत लंबी होती है, ठीक है। उसके बाद उनके बड़े सीक्रेट प्लेस है जहाँ जाके वो प्राण त्यागते हैं, वो दुनिया के सामने कभी प्राण नहीं त्यागते। हाँ, हादसेवश दुनिया में कहीं पर भी, जैसे करंट की तार कैसे मर जाता है, कहीं गाड़ी के साथ टकरा के कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ इस तरह का हो जाए, तो वो बात एक अलग है। बाकी ये कौवा मरना देखना, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कौवे का मरे हुए देखना कोई अपशगुन नहीं है। उससे आप सोचो कि दुनिया में ज़िंदगी के अंदर आपके अंदर कोई आपदा आएगी, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, अपशगुन कब है? जब बेवजह कौवे आपके पीछे पड़ जाए, आप जा रहे हो, वो खाम खाई की दुश्मनी दिखाने लगे, आपके सर पे बार बार मारने लगे, बार बार आपके सर पे बैठने लगे, वो अपशगनी होती है। और वो अपशगनी होती इसलिए है कि आपके ऑरा मंडल में जब ब्लैक और रेड एनर्जी की आपस में लड़ाई होती है, यानी कि मंगल और शनि की आपस में जब लड़ाई होती है, तो उस वक्त में ये कौवों को बहुत अटैक करती है। बहुत सारे जानवर यह खासियतें लिए पैदा होते हैं। उनको किसी को अल्ट्रावायलेट किरणें नज़र आती हैं जो कि हमारे ऑरा मंडल में होती है, और किसी को एनर्जी की फीलिंग होती है, किसी को भाव की फीलिंग होती है, कोई वो चीज़ें देख सकता है जो हम या कोई और नहीं देख सकते। तो हर जानवर की एक एक खासियत होती है। जैसे मैंने कुत्ते के बारे में बोला था कि वो यम की आवाज़ को भी पहचान लेता है,
है ना। तो हर एक किसी की अलग अलग ये होती है। जब ये लाल और काली एनर्जी की आपस में लड़ाई होती है तो कौओं को वो दुश्मन लगती है, तो ऐसे इंसान के पीछे पड़ने लगते हैं। और जब लाल और काली एनर्जी की लड़ाई हो रही है, इंसान आने वाले 1, 2, 3 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ या तो उसके साथ हादसा होने वाला होता है या कहीं से कोई अचानक कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके फिजिकली मेंटली हिस्से पे आनी होती है ना। उसके अंदर उसके ऑलवेज उस वक्त के लिए हुए डिसीजंस गलत होते हैं जो उसको फाइनेंशियली भी बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये चीज़ होती है। जैसे बैल है, उसको अगर उकसाना हो एक लाल कपड़ा दिखा दो, होता है ना, वो उसके पीछे भागता है। इसी प्रकार से ये कौवे के ये वाले हालात होते हैं, वो हमारे ऑरा मंडल में हो रही इनकी लड़ाई जो लाल और काली एनर्जी की, उसको बहुत जल्दी पहचानते हैं। तो वो होता हम जन्म कुंडली से कैसे देखते हैं? जन्म कुंडली के अंदर जब मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ती है तो वो लड़ाई होती है, लेकिन अगर शनि की दृष्टि मंगल पे पड़े तो लड़ाई नहीं होती। समझे? अब इसका साइंटिफिक रीजन भी बता देता हूँ। हमारे शरीर के अंदर लगभग 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है। जब मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ती है, शनि है ठंडा पहाड़, उसको ये आग इतनी तेजी से पिघलाती है, इतनी तेजी से पिघलाती है कि अंदर जैसे वो इंफॉर्मेशन बन जाती है ना, गर्मी पड़ जाती है, दाने निकल आते हैं, ये वो सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ने से होता है। शरीर का पानी भी तब साथ नहीं देता। ठीक है, तो उस अवस्था में ये गर्मी जीभ पे भी आने लगती है, हमारे चेहरे पे रिएक्ट होने लगती है, सही रिफ्लेक्शन इसका आने लगता है। तो उससे आदमी का दिमाग भी, जिसके पिंपल्स ज़्यादा निकलते हों, उसका दिमाग बहुत जल्दी गर्म होता है। सिंपल। ऐसी अवस्था में हार्मोनल डिसबैलेंस जिनको होता है, वो मंगल की दृष्टि पे शनि पे पड़ने के कारण होता है। उसके कारण लड़कियों को मंथली साइकिल में दिक्कत आती है और आदमियों के कई बार बाल उड़ जाते हैं, लड़कियों के बाल आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है ना, ये मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ने। और ऐसे लोगों को जानवर जल्दी मारता है, कौवे पीछे पड़ जाते हैं, समझे, कीट पतंगे उनको काटते हैं और गुस्से में चल रहे होते हैं, गिर जाते हैं या एक्सीडेंट करवा लेते हैं या जल्दबाजी के अंदर अपने नुकसान करवा लेते हैं। ये मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ने पे होता है, समझे। तब लाल और काली एनर्जी की लड़ाई होती। इसके बिल्कुल विपरीत शनि की दृष्टि जब मंगल पे पड़ती है तो वो क्या करती है? शनि ठंडा है, वो आग को कंट्रोल में रखता है, तो आदमी का चेहरा सुंदर होने लगता है, पिंपल्स नहीं आते, मुंह पे गर्मी नहीं आती, अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होती और अंदर का जो पानी है वो उछाल नहीं मारता। और अपनी जब ये नहीं होता है तो वो अपनी बुद्धि को भी कंट्रोल रखता है। जब ऐसा इंसान अपनी बुद्धि को कंट्रोल रखता है तो वो डिप्लोमेटिक हो जाता है, और जब डिप्लोमेटिक हो जाता है तो डिप्लोमेटिक वे में वो दूसरों को सुन करके उनको उस हिसाब से जवाब दे करके वो अपने सारे कामों को सिद्ध करता है। ना वो बीमार होता है और उधर कामों को सिद्ध करता है। और गुस्सा करना हमें क्या सिखाया गया ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से परे रहो। गुस्सा ऑलवेज आपका काम भी बिगाड़ेगा, आपको भी बिगाड़ेगा। और जिनको भी गुस्सा ज़्यादा आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता उनके कमर पाँव में तकलीफ़ें ना आए, उनको दर्द की तकलीफ़ ना हो। और जिनको गुस्सा नहीं आता, उनके दर्द हो भी जाए तो थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है। तो इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करके रखना और उसके ऊपर जीत पा लेना, जो कि इंसान जो साधनाएं बोलते हैं ना, ये साधना ही होती है बेटा, अपने ऊपर काम करना। इस साधना से अपने गुस्से पे अगर आप कंट्रोल पा गए और हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने लग गए, तो ग्रह चाहे खराब भी हो, ना कौवा कुछ बिगाड़ सकता है, ना बिजनेस खराब हो सकता है, ना घर खराब हो सकता है, ना हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, कुछ नहीं होगा। बस गुस्सा त्याग दीजिए, नेगेटिविटी त्याग दीजिए। गुरुदेव, कोई गुस्से के लिए भी रेमेडी होती है क्या? जिसको क्योंकि आजकल हर किसी में गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ है, जिसको भी देखो रिएक्शन तुरंत निकालता है। तो क्या गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी होती है? बिल्कुल है रजे, बिल्कुल है। गुस्सा मंगल की वजह से आता है। मैंने अभी मंगल और शनि का एक उदाहरण दिया ना, तो लाल किताब में इसके लिए बहुत प्यारी रेमेडी है। और वो क्या है? मंगलवार के दिन गुड़ की चाशनी बनाइए, यानी कि गुड़ लेके पानी में उबाल लीजिए, उसकी चाशनी बन जाएगी। उस चाशनी के साथ में इतना ही आटा गूंदिए जिसके 8 पेड़े बन जाए, इतने बड़े बड़े 8 पेड़े बना करके उसके रोटी जाके तंदूर में लगवा के आइए।
नहीं तो घर पे ही मिट्टी का तवा होगा, मिट्टी के तवे के ऊपर उस रोटी को डाल दीजिए और एक तरफ सिकी हुई रोटी डालनी है। जैसे तवे के ऊपर बाद में पलट देते ना पकाने के लिए, वैसे नहीं करनी, या तंदूर में लगवाइए। तो एक तरफ सिकी रोटी घर पे भी बना सकते हैं या तंदूर में लगवा सकते हैं। ये हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी लगवा के छोटे छोटे टुकड़े करके ना जाके पक्षियों को डाल दो। उनमें कौवे भी होते हैं, कौवे भी खा जाएंगे। अब ये मंगल हम शनि को खिला रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ये कौवों को डालते रहेंगे, पक्षियों को डालते रहेंगे, कौवों की और उन पक्षियों की एनर्जी हमारे अंदर आती रहेगी, हमारे ऑरा मंडल में आती रहेगी। और ये शनि और बुध की एनर्जी हमारे अंदर हावी हो गई तो मंगल की एनर्जी को दबना पड़ेगा। तो बीमारियां गई, खून के अंदर होने वाला जितना इन्फॉर्मेशन वो गया, हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं हो सकता, पेट सही होने लगेगा। पेट सही होने लगा, मैक्सिमम बीमारियों की जड़ वही है, तो वो ठीक होने लगता है। इसके ऊपर एक और चीज जोड़ दीजिए, कहते हैं सब ग्रहों की माँ चंद्रमा है। तो चांदी का चकोर टुकड़ा 1 तोले का वो बना के बिल्कुल चकोर, जिसके साइडें गोल ना हो पूरी, ठीक है। चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के हमेशा अपनी जेब में ओपन नहीं रखिए, किसी पॉलीथीन में नहीं रखना, किसी कपड़े में बांध के नहीं रखना। नॉर्मल जैसे पैसे रख लेते वैसे, ताकि बार बार आपका हाथ लग सके। सिर्फ ये 2 रेमेडीज करके देख लीजिए, एक तो घर से बीमारियां चली जाएंगी, ठीक है, और दूसरा इंसान ठंडा रहना शुरू हो जाएगा। जो पहले बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देता था, बेटा वो सब कुछ कंट्रोल में आने लगेगा और आदमी डिप्लोमेटिक होकर के अपनी जिंदगी को खुशहाल बना देता है। कितनी सिंपल रेमेडी है। तो जिन लोगों को गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है, वो ज़रूर ये उपाय करें। गुरुदेव, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, गुस्से की बात मैंने की, तो आजकल हम देखते हैं कि जितने भी लोग, मैक्सिमम लोग जो गुस्सा करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो कह देते हैं मोती पहन लो। मुझे भी, मैंने भी पहना हुआ है, कहते हैं चांदी में मोती पहन लो कि गुस्सा तेज है तुम्हारा, इससे कंट्रोल हो जाएगा। तो क्या मोती से यानी रत्नों से हम अपनी जो ये प्रॉब्लम है उनको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं? ये बात ना मुझे नहीं समझ आती। प्रॉब्लम यही है। हो क्या गया बेटा, स्कूल के अंदर अगर हम देखें ना कि ज़्यादा देर एक चपरासी ने नौकरी कर ली है, तो बेटा 1-2 चैप्टरों का जवाब वो दे देता है, और इसका मतलब वो नहीं है कि वो मास्टर बन गया, ठीक है। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी कितना गहन विज्ञान है, इसको सीखने के लिए कहाँ तक पढ़ना पड़ता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक सम्मेलन में गया, यहाँ भारतीय विद्या भवन में। वहाँ मेरे को 8-10 लोगों ने घेर के कहा, कहते गुरुदेव कोई टिप्स दीजिए, कोई टिप्स दीजिए। मैं कहा भाई अब मेरी स्पीच आने वाली, मैं टिप्स देता हूँ। मैं एक को तो नहीं मैं दूंगा, सबको इकट्ठा ही दूंगा। तो उसके बाद मैंने बहुत शानदार अपनी तरफ से टिप्स दिए, ऐसे दिए कि लोग आज ही एस्ट्रोलॉजर बन जाए। तो उसके बाद लंच हो गया। तो लंच में मैं खाना खा रहा था, तो वो सामने खड़े थे, तो मैंने पूछा, मैं कहा अब तो मैं कहा तुम्हारा पेट भर गया होगा, मैंने बहुत इतने सारे टिप्स दे दिए। अब वो हंसे भी और आपस में थोड़ी फुसफुसाई भी। मैं क्या हुआ, कहते गुरु ये 1 या 2 बातें तो ये समझ आ गई, बाकी सब सर के ऊपर से निकल गई। उसका कारण ये है कि आप जिसको जो बताते हो, जो समझाते हो, उसकी पढ़ाई तो कम से कम उस लेवल तक की आ जानी चाहिए कि उसकी प्राइमरी उसको आती हो। ये नग पहनाना, बेटा एक एस्ट्रोलॉजर जब भी नग पहनाएगा ना, मेरे यहाँ सबसे कम सेल स्टोन्स की है। कारण क्या है, मैं दूसरी चीज़ों से इलाज कर देता हूँ। बहुत नेसेसिटी हो तो मैं नग भी देता हूँ, ठीक है। नग इस अवस्था के अंदर पहनाए जाते हैं कि ग्रह कोई बैठा हुआ है और वो बैठा शुभ घर में, लेकिन वो किसी भी एंगल से अगर जाग नहीं रहा, ठीक है, और उसमें प्राण नहीं है और उसके फल लोगों को जब नहीं मिल रहे हैं, तो हम वो नग पहनाते हैं। ये पहला असूल। दूसरा असूल, स्पेशली तौर पे अगर कोई कोई ग्रह बैठा हुआ 11वें घर में, 9वें घर में, उसका अभी वक्त नहीं आया, ठीक है, लेकिन फल उससे पहले, यानी कि काम तो कभी भी पड़ जाते हैं उस ग्रह से संबंधित, और तीसरा 5वां घर खाली है, तो ऐसी अवस्था में हम तीसरे घर के अंदर जो उस कुंडली के अंदर शुभ ग्रह हो, उसका नग पहना के उन ग्रहों को, दूसरे ग्रहों को जगाने का काम करते हैं, उससे वो इमीडिएटली फल देने लगते हैं। ये साइंस है, ठीक है। गुस्सा तुम्हें आ रहा है और मोती पहना दो, बेटा ये मैं मान गया कि ये चंद्रमा का नग है, लेकिन तीसरे घर में चंद्रमा का क्या सबको सूट करता है।
तीसरे मोती पहनने के बाद इस दुनिया के अंदर हजारों लोग होंगे जो बीमार हुए हों। मोती पहनने के बाद बच्चा पैदा करने की क्षमता को खोया होगा। तो बात मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि वो कहते हैं ना, धूल में लठ मारना, लग गया तो ठीक है, नहीं तो बिक तो गया। वो वाले हालात होते हैं। यानी जो ये स्टोन्स, जेम स्टोन्स दिए जाते हैं, ये धूल में लठ मारने का काम है। तो मतलब लाल किताब में है ही नहीं रत्नों के उपाय। कौन कहता नहीं है? तो बिल्कुल है। मैंने बताया ना, इस विधि के साथ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ माणिक्य पहना दो, यहाँ पन्ना पहना दो, यहाँ मोती पहना दो, ना। वहाँ पर उसके लिए बकायदा एक साइंस का फार्मूला बताया गया। जैसे फार्मूला होते हैं ना, x इक्वल टू y और फलाना रिजल्ट ये आएगा, ऐसे ही ना, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। आपको उसी वक्त डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, इसको जगाना है, इसकी ताकत को कम करना है, और अगर इसको बढ़ाना है तो इसके लिए कौन सा नग स्टोन चलेगा, वो उसी वक्त सजेस्ट किया जाता है। समझे? वो हमने फार्मूले बना करके अपने सॉफ्टवेयर में भी डाले हुए हैं। जिसकी जन्म कुंडली निकलती है तो वहाँ पर निकलता है अगर, और आप देखोगे पढ़ के, रेयरली निकलता है जब मैं कोई नग बताता हूँ, है ना, कि वो नग वो पहन सकते हैं। समझे ना? इस तरह से होता है। ऐसा नहीं कि जो आया उसे नग पहनाना ही पहनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुदेव, इसी से एक मिलता जुलता सा सवाल और है। जैसे आजकल ना मैंने बहुत सारे, जब हम बात करते हैं, क्योंकि आपकी वीडियोस के बाद जब ये सवाल हम ले रहे थे, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, तो आजकल एक नया चलन चला जिसकी जो महादशा है उससे जुड़ा हुआ नग पहना दो। किसी की शनि की महादशा है तो नीलम पहना दो, किसी की गुरु की महादशा है तो पुखराज पहना दो। तो क्या महादशा के नग पहनने से या जमस्टोन पहनने से इंसान को लाभ होता है? क्योंकि ये लोगों का सवाल है, और लोगों को ऐसा, लोगों ने मुझे दिखाया भी कि मेरी शनि की महादशा देखो, मैंने ये नीलम पहन लिया, मेरी गुरु की महादशा है तो मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि पुखराज पहनो। तो ये सवाल मेरा वहीं से आया कि महादशा के अनुसार मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही रिनाउंड नेम है एस्ट्रोलॉजी में। वो लोग मेरे पास आए, बैठे, उन्होंने आके कहा, कहते वशिष्ठ जी, ज्योतिष में ना 20-25 साल पहले ही विश्वास उठ गया। मैं, प्रभु क्या बोल रहे हो? मैं, आप इसी ज्योतिष का खाते हैं। मैं, आज तक आप लोगों के आइडियल हैं इस मामले में, मैं आप कह रहे विश्वास उठ गया? कहते हाँ। तो मैं क्या, ये क्या कर रहे हैं? कहते लोगों की डिमांड है, कर रहे हैं। मैं, अच्छा, मैं क्या, वैसे आपने किस बात पे कहा? कहते महादशा तो फल देती ही नहीं। कहते जहां जो ग्रह बैठा होता है, कहता आप महादशा के अकॉर्डिंग 100 आदमी को प्रेडिक्शन करो, 20 मानेंगे, 80 मानेंगे नहीं। कहते वो झूठ निकलती है। कहते ये तो हमें पता है ना, बाद में साइकोलॉजिकल टैकल करना पड़ता है। मैं, जी आप कह बिल्कुल ठीक रहे हैं, मैं, लेकिन आप कह बिल्कुल गलत रहे हैं। अब यहाँ पर भी 2 सवाल उन्होंने भी यही पूछा। कहते कैसे? मैं, महादशा जिस तरह से फल देती है, मैं, वो फार्मूला मेरे पास है। मैं, नहीं पॉसिबल कि आप महादशा के साथ किसी की भी प्रेडिक्शन करते हैं। और महादशा किस तरह से फल देती है ये मुझे पता है। और महादशा बदलने पे अगर जीवन बदलता हुआ हो तो बेटा, जो आदमी आज विदेश गया है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 19 साल में, महादशा तो बदलेगी, उसे तो वापस आ जाना चाहिए, है ना? क्या आता है? जो गया वो तो बस गया वहाँ। हाँ, बच्चा पढ़ना शुरू करता है, उस वक्त वो महानालायक होता है, बीच में पढ़ाई भी छोड़ देता है, उसके बाद वो शहर के बड़े बिजनेसमैन के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। बेटा ये कैसे होता है? और जब महादशा वो वाली बदलती है, क्या वो वापस गरीब हो जाता है? ऐसा नहीं होता। महादशा का एक तरीका है, वो जिस तरह से फल देती है, कैसे है, मैंने एक वशिष्ठ ज्योतिष में फॉर्मूला ढूंढ रखा है। उसमें है क्या, अब वो लोगों को समझ नहीं आता था। कारण क्या कि 140 करोड़ की जनता में से अगर 22 लाख एस्ट्रोलॉजर है, तो बेटा इसमें से 5 करोड़ वो भी लोग हैं जो शौकिया तौर पे ज्योतिष को सीखते हैं, जिनकी जिज्ञासा है। अब वो लोग महादशा अंतरदशा को जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुंडली देखते हैं। लेकिन आज आप सबको एक मैं बहुत ही बड़ी बात बताने लगा। हो सकता है 9 ग्रहों में से
आपका जीवन सिर्फ 2, 3 या 4 ग्रह ही चला रहे हो, और बहुत सारी कुंडलियां तो ऐसी हैं जिनके सिर्फ 2 या 3 ग्रह ही, जिनकी कुंडली उनके जन्म से लेकर मरण तक चलती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य की महादशा आई, आपको फल तो शुक्र के मिल रहे हैं, और शुक्र की महादशा में जहां मंगल खराब बैठा उसके फल मिल रहे हैं, या केतु जहां खराब बैठा उसके फल मिल रहे हैं, या राहु जहां खराब बैठा है उसके फल मिल रहे हैं। ठीक है, तो सालों साल लगातार मिलते चले जा रहे हैं। अब एक आदमी पैदा हुआ, उसके बाद उसके माँ बाप अमीर हुए, उसने सारी जिंदगी अमीरी में गुजारी। ऐसे लोग भी कुंडलियों में 2-3 ग्रह ही होते हैं जो उनका पूरा जीवन चलाते हैं। महादशा के बदलने से उनका जीवन नहीं बदलता, ना काम बदलता है। और इसी तरह से एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद जो गरीबी आई वो उसने अपने पूरे जीवन काल के अंदर गरीबी भोगी। समझे? यही वो कुंडलियाँ होती हैं जिनको 2 या 3 ग्रह चला रहे होते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला अभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है, ये सिर्फ मेरे पास है। जिस दिन मैं वशिष्ठ ज्योतिष का ग्रंथ लॉन्च करूंगा उस दिन पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि महादशा अंतरदशा देखने का ये तरीका होता है। इसके अलावा महादशा अंतरदशा कहीं पर भी धोखा दे देती है। तो वो शुभ दिन कब आ सकता है जब हमें वशिष्ठ ज्योतिष ग्रंथ बस जल्दी 2025 में 2025 में, बस कुछ ही दिन और है। अच्छा गुरुजी, अगला सवाल लेती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले लोगों के सवालों पे आओ। एक और चीज़ जो हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, आजकल ना एक बहुत सारे लोगों ने वो वायरल वीडियो देखी होगी या बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। एक आजकल स्विच वर्ड्स, क्या पता नहीं उसे क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है उसको रिपीट करो 51 टाइम, जैसे कॉन्वालेक्सा हो गया, एक प्रोसो पियारे हो गया, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि इसको 51 टाइम्स सुबह दोपहर शाम ऐसे रिपीट करो, आप पैसा आ जाएगा आपके पास, या फिर अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आपके पास पार्टनर आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं? क्या ये जो वर्ड्स होते हैं ये एक्चुअल में काम करते हैं, और क्या ये हमारे एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है? हमारी एस्ट्रोलॉजी छोड़ो, ये विदेश की भी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। समझिए ना राजी, ये एक खेलने की चीज है, रियलिटी ये है। समझिए ना, आपका इतना बड़ा ज्योतिष विज्ञान, इतना बड़ा आपका आध्यात्मिक क्षेत्र, परमात्मा को पाने की विधि, परमात्मा के नित्य कर्म की विधि, अपने मन को कैसे संवारे, तन को कैसे संवारे, इसके लिए इतना बड़ा जो हमारे वेदों का विज्ञान, जिसके अंदर हर चीज के लिए सब कुछ दिया हुआ है। हमारे जो मंत्र हैं, श्री मंत्र हैं, भैरव मंत्र हैं, ठीक है, भोलेनाथ के हैं, दुर्गा के हैं, यज्ञों में कितनी प्रकार के देवताओं का मंत्र हम इस्तेमाल करते हैं, उसका पूरा विधि वर्णन है। जो इंसान एस्ट्रोलॉजी में पढ़े लिखे नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजी में पढ़े लिखे भी नहीं है और ज्ञानी तो बहुत दूर की बात है, तो बेटा उनको एक इजी शब्द चाहिए, समझिए ना। तो मेरा ख्याल वही मशहूर हो रहा है और कुछ नहीं है। नहीं तो कितने दिन, तुमने बोला कितने दिनों में ये धन आ जाता है? ऐसा कहा, मैं तो कितने दिनों में? क्या ये तो उन्होंने बोला 51 टाइम्स, जो भी बताते कहते हैं 51 टाइम्स पढ़ो सुबह दोपहर शाम, 7 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर। गुरुदेव मैंने किया था, नहीं आया धन। बेटा ये नहीं आया ना? नहीं आया। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम 1 साल तक सिर्फ एक मंत्र बोल के देखना, जो हमारे यहाँ श्री का है, शक्ति का है। अगर इस 1 साल के अंदर तुम्हारी सोच, तुम्हारा काम करने का तरीका और धन पाने का तरीका, ये सब कुछ बदल के तुम समृद्ध ना होगी, तो बोलना श्री का यंत्र, मंत्र समझिए ना। हमारे यहाँ वेदों में प्रमाणिक, जिससे आज की डेट में तुम देखो बड़े बड़े अमीरों के यहाँ आपको वो मंत्र के अंदर यंत्र लगा मिलेगा, और उसके साथ में उसका नित्य क्रम करते हुए, रोज उसकी पूजा अर्चना करते हुए, और अगर वो नहीं है तो उनके पंडित जी, अगर वो भी नहीं है तो उनके घर वाले वो नियम नहीं तोड़ते, ठीक है। और उससे वो सच में जीरो से हीरो बने हुए हैं। जो इंसान कभी एक साइकिल पे चलता था, आज करोड़ों करोड़ों रुपए के उसके शायद 2, 4, 5, 10 मकान भी हों, ज़मीनें भी हों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी हों, इन गए।
वो उन शक्तियों का कमाल है, समझे। और ये शक्तियों के लिए प्रमाणिक मंत्र हमारे शास्त्रों में है, ठीक है। तुम शक्ति और श्री को पूजो ना, भले ही जन्म कुंडली के अंदर ग्रह आपके कैसे भी बैठे हैं, लेकिन शक्ति और श्री को पूछ के देखो, वो एक दिन तुम पे कृपा करती है। और हमारे यहाँ नियम है, बताया जाता है कि ये मंत्र कितने हजार बार बोलना है, ये मंत्र कितने लाख बार बोलना है, कितने हजार बार बोल के सिद्ध होगा और कितने लाख बार बोल के सिद्ध होगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो दूसरी हम प्रक्रियाएं करते हैं उसके साथ में, वो हो या ना हो, लेकिन मंत्र सिद्धि एक अलग चीज बन जाती है और वो आपके बोलने से ही आपके ऑरा के अंदर अपने आप रिफ्लेक्ट होने लगती है। और मंत्र क्या है? शक्ति और श्री का मंत्र संयुक्त वो लेकर के अब बोलिए ना, एम हलीम क्लीम श्रीम, एम हलीम क्लीम श्रीम, एम हलीम क्लीम श्रीम। बोलने में ही आपको पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर माँ दुर्गा की सारी शक्तियाँ हैं, इसमें माँ लक्ष्मी की सारी शक्तियाँ हैं और आसपास के माहौल में से सारा प्यार इकट्ठा करने की शक्तियाँ इसमें हैं। आपको मंत्र से ही पता चल जाएगा। कितने बार ये मंत्र को पढ़ना होगा और कितने दिनों तक? नहाने के बाद जितनी देर आप पढ़ सकते हैं उतनी देर पढ़ें, क्योंकि देखो नियम क्या है, नियम होता है साधक के लिए कि इतने दिनों के अंदर उसे ये सिद्ध करना है ना, क्योंकि उसने बाद में अपने और काम उससे सिद्ध करने हैं, ये साधकों के लिए। लेकिन मैं तो गृहस्थ लोगों को दे रहा हूं जिनका एक ही नियम है, एम है, और वो एम क्या है, घर में बीमारी ना हो, घर में कलेश ना हो, मेरी बुद्धि सही काम करे, मैं जहां जाऊं वहां मेरी इज्जत की बढ़ोतरी हो सके, उसके अनुसार मैं दुनियादारी में से कुछ कमा के ला सकूं और अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण कर सकूं, परिवार को एक रख सकूं। यही एम है ना, यही एक गृहस्थ आदमी का एम है। बेटा मैं वही दिया है। और अगर आप एक साधक हैं तो साधक को मेरे से कोई मंत्र लेने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप में सक्षम है, वो अपने मंत्रों का चुनाव स्वयं करके वो अपनी सिद्धि को संपूर्ण करेगा, ठीक है। ये तो गृहस्थ लोगों को मैंने दिया है कि ये मंत्र बोल के देखिए और 1 साल तक, ये हफ्ते में असर नहीं देगा, 10 दिन में नहीं देगा, ये सिद्ध कब, अब जितना ज्यादा बोलोगे उतनी जल्दी ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सुबह के वक्त में एक ही बार, चाहे आप वो 1 मिनट बोले, 2 मिनट बोले, 1 घंटा बोले, लेकिन सुबह के बाद में फिर आप बाद में नहीं बोलेंगे। और सुबह नहाने के बाद आप ये करके रखते हैं, ठीक है। आप करके देखिए, साल बाद आप स्वयं हमारे इन्हीं वीडियो के ऊपर पोस्ट डाल के खुद कमेंट करके बता देना कि कौन कौन इंसान समृद्ध हुआ, क्योंकि इससे समृद्धि की गारंटी है। वो जो तुम बोल रही थी उससे समृद्धि की कोई गारंटी नहीं। कौन तो गुरुदेव मेरा एक सवाल ये है, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हाथ पे नंबर लिख लो, इतना नंबर लिखने से पैसा आ जाएगा, इतना नंबर लिखने से अगर शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, इतना नंबर लिखने से प्रमोशन हो जाएगा। तो ये नंबर्स और ये वर्ड्स, ये हमारे ज्योतिष का पार्ट नहीं है और ये चीजें नहीं माननी चाहिए। बेटा इंसान जब पैदा होता है तो वो जब बड़ा हो रहा होता है ना, तो वो शरारतें करता है जब छोटा सा बच्चा होता है। फिर वो एक पार्ट के बाद जब वो 2.5 साल का आता है, उसमें जिज्ञासा बहुत होती है, हर चीज को छू के देखना चाहता है, हर चीज को करके देखना चाहता है, हर चीज के आगे भागता है, बाद में डर के पीछे भागता है। नहीं होता। जब बच्चा 15 साल के आसपास आने लगता है, उसको ये पता लगने लगता है कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन अंदर जोश बहुत होता है। फिर भी वो कुछ कर गुजरने की चाहत रखता है। करते करते 22-23 साल में अकल आती है, वहां से वो दुनियादारी को समझ के चलाने लगता है। ऐसे होता है। लेकिन हर इंसान के अंदर बच्चा है। कौन सा बच्चा? जिसको नौकरी नहीं मिल रही, वो बच्चा बन के ढूंढ रहा है कोई सहारा। जिसको कोई खुशी नहीं मिल रही, वो बच्चा बन के सहारा ढूंढ रहा है। जिसको प्यार नहीं मिल रहा, वो बच्चा बन के प्यार ढूंढ रहा है। और जिस आदमी को सक्सेस नहीं मिल रही, वो बच्चा बन के उसको ढूंढ रहा है, उसको रास्ते ही नहीं पता, है ना। अब इस बीच में जीडी वैश्य जैसे वो 3 उपाय पकड़ा देता है 43 दिन के। वो कहते यार कौन जाए, इसके लिए भी टाइम निकालो। उनको ये वाला मंत्र मिल जाए ना जो तुम बोल रही थी,
तो उनको वो इजी लगता है। कहते एक बार तो आजमा के देख लो जैसे तुमने आजमाया है। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने मैं वही कह रहा हूँ। तो एक भटका हुआ इंसान किसी को भी मान लेगा, समझ गए। लेकिन बेटा साइंस इतनी बड़ी चीज है, साइंटिफिक वे में सोचना, साइंटिफिक वे में ट्रीटमेंट, ये ऑलवेज रिजल्ट देते हैं। और ये वो चकाचौंध है दूर वाली, समझ गया, जिसे वो मृग तृष्णा बोलते हैं ना रेगिस्तान के अंदर। हाँ, कि वो रहा पानी, भागते जाओ वहां पानी नहीं मिलेगा। तो बेटा ये मृग तृष्णा है और कुछ नहीं है, समझ गए। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड की बात है तो हमारे मंत्रों का विज्ञान प्रमाणिक है, आज नहीं सदियों से प्रमाणिक है। और जिसको बड़े बड़े राजा और एक छोटे से फकीर ने भी इसको आजमा करके राजगद्दी प्राप्त की हुई है, समझ गए ना। तो मंत्र विज्ञान बहुत बड़ी चीज है, प्रमाणिक है। और मंत्रों से आज की डेट में भी कितने लोग रोडपति से करोड़पति बन चुके हैं। एग्जाम्पल हर गली मोहल्ले में मिल जाता होगा, ठीक है। पर ये जो तुम मंत्र बोल रही थी, इससे कोई नहीं रिजल्ट मिलने वाला। तुम 2 साल ये भी बोल के देख लो। तो मेरा ये कहना है कि अगर ठीक है ये चीज़ें नहीं असरदार है, क्यों नहीं कोई कदम उठाए जाते। जैसे कि हर चीज़ में जब कहीं किसी साइड में किसी भी फील्ड में कुछ गलत होता है तो कुछ लॉज बनते हैं, कुछ रोक लगाने के लिए उस पर कोई ना कोई नियम बनाए जाते हैं कि नहीं ये चीज़ ये फॉलो करेगा। एस्ट्रोलॉजर्स का आजकल आप भी मानेंगे इस चीज़ को कि आजकल इसको बिजनेस बना दिया गया बहुत ज़्यादातर। अब जैसे ये जो वर्ड्स है, इसी तरीके के बहुत सारे और भी आपको वीडियोस सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे जो कोई भी देखता है और उसको फॉलो करने लग जाता है। तो क्यों नहीं कुछ ऐसा बनता है, या किस तरीके से लोग क्या करें कि उनको सही गलत की पहचान हो, या कहाँ से एक तरीका निकलेगा कि इन लोगों पर रोक लग सके। हमारे ज्योतिष की ये विडंबना रही है कि ये पारिवारिक रूप से चलता आया। पीछे मुरली मनोहर जोशी जी ने बड़ी कोशिश करी, यूनिवर्सिटियों के अंदर इसके कोर्स भी लगाए, धन्य इंसान है वो भी। उन्होंने कोशिश करी, बाद में वो कोशिशें फिर हल्की पड़ गई। मुख्य धारा में ज्योतिष को लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मनमानी का ज्योतिष होता रहेगा। जब तक इज्जत वाले घराने इसमें थे तो उनको जितना ज्योतिष आ रहा था वो उतना ही कर रहे थे, उससे फालतू नहीं कर रहे थे। आज की डेट में इज्जत की परवाह नहीं है किसी को, और वो कुछ भी मनगढ़ंत सोच रहा है और बोल रहा है और अपने आप को एक सिद्ध ज्योतिष बता रहा है। अब ये भीड़ पड़ गई है, इतनी जबरदस्त ये भीड़ हो गई है, इसको कंट्रोल कोई एक इंसान नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। रही बात ज्योतिष की, साइंस की, तो बेटा 3 महीने की पढ़ाई के बाद पीएचडी का सर्टिफिकेट बिक रहा है ज्योतिष का, ठीक है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान अभी इस तरफ में नहीं गया। मैं अपने एंड से कोशिश कर रहा हूं, मैं पीएमएम में अपना सबमिशन भी दे रहा हूं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तुमने देखा है हमारे यहाँ 2 त्योहार होते, यानी करवा चौथ 2 दिन, होली 2 दिन, दिवाली 2 दिन, ये है ना। और लोग बेवकूफ बोलते हैं कि इन ज्योतिषियों ने गन डाल दिया है, शब्द बोलते हैं ये, है ना। रियलिटी में ऐसा है ही नहीं है और ज्योतिषियों को पता नहीं है। कारण क्या है बेटा, एक अक्षांश का खेल होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जिसे बोलते हो, तो वो जो इस वक्त में जो मद्रास में होगा वो दिल्ली में नहीं है, पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है ना। किसी चीज का तिथि का उदय उस दिन कितने बज के कितने मिनट पे वहां है, जलंधर में कितने बज के कितने मिनट पे कहाँ है, ज्योतिष तो इस आधार पे चलता है ना। अब उन्होंने अपने हिसाब से निकाल रखा है कि नहीं, ये वाला अगर समय स्किप हुआ तो हम इसे कल मनाएंगे, और ये वाले कह रहे हैं आज के अनुसार यहाँ है। अब बीच में खड़े हैं लोग, वो कुछ आधे उधर के हैं दक्षिण की तरफ के, आधे ये उत्तर की तरफ के। जब ये आपस में बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं हमारे यहाँ तो इतने बजे बताया गया, वो कहता है हमारे यहाँ तो इतने बजे बताया गया, अफवाह फैल गई, प्रॉब्लम हो गई ना। मैं अभी इसीलिए अपनी सरकार को लिख रहा हूं कि हर पंचांगकर्ता के लिए एक ऑर्डर पास कर दिया जाए
कि जो भी अपना पंचांग निकालेगा वो भारत देश के अंदर जो हमारे 29 राज्य हैं, 29 के इकट्ठे वो जो राज्य है, हर राज्य के पंचांग के अंदर 3-4 पन्ने इस चीज़ के लगाए जाएं कि जलंधर के अंदर इतने बज के इतने मिनट पे ये मुहूर्त है, और मद्रास के अंदर ये इतने बजे है, रायपुर में इतने बजे है, और उड़ीसा के फलाने सेक्टर के अंदर इतने बज के इतने मिनट पे। प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना, प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। लेकिन जब तक ये ऐसे लोग आपस में बात करेंगे तब तक ये ज्योतिष बदनाम होगा। और जब ज्योतिषियों की ये टेक्निकल चीज जब पंचांगों में लिखी मिलेगी, लोग कहेंगे सही तो है, वहां पर इतने बजे ये घड़ी शुरू होती है, यहाँ पर इतने बजे ये शुरू होती है, तो बेटा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये मैं सरकार को भेज रहा हूँ। और भी बहुत कुछ है जो मैंने सरकार को लिखा है, लेकिन देखते हैं सरकार अगर एक्शन ले ले तो कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वरना ये 2-2, 3-3 महीने के कोर्स वाले बड़े बड़े ज्योतिषी, बेटा दुनिया पहचान नहीं सकती कि ज्योतिषी कौन है। और ये बात सही कही आपने। और जैसा मुझे लगता है कि मोदी सरकार हर चीज़ में चेंजेस लेकर आ रही हैं और बदलाव कर रहे हैं, और जो सही है गलत है, तो मुझे लगता है इस पर भी जरूर वो काम करेंगे। और आप जब कहेंगे तो शायद उन पे कुछ हो और आगे हमें इस पे चेंजेस देखने को मिले। आ जाते हैं लोगों के सवाल पर। बड़े फनी से सवाल है गुरुदेव। सबसे पहले तो जो सवाल लिखा है, अमीर बनने के लिए क्या करें, ये लोगों का सवाल है। सबको शॉर्टकट चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 2 तरह के अमीर होते हैं बेटा, एक करूर और दूसरा जरूर। करूर बेटा अपनी बैंक से दूसरे को हाँकता हुआ, दूसरे का हक खाता हुआ अमीर बनता है, समझ गए। और वो भी तभी बनता है जब उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी हो और वो दूसरों का लीडर बन सके, समझे। लेकिन वो क्रूर होता है, वो दूसरों का हक लेता है, पैसे भी नहीं देता कई बार। ये कौन से ग्रह होते हैं? ये ग्रह होते हैं बेटा जो गर्म ग्रह, सूर्य खराब, मंगल खराब, ये या बुध खराब, ये जब होते हैं ये क्रूर एक तरह के बन जाते हैं और इस तरह से लोगों का हक खाते हैं। और एक होते हैं भोलेनाथ जैसे, जिन्होंने कपड़े क्या पहने हैं मतलब नहीं, समझ गए ना, किस जगह बैठे हैं कोई मतलब नहीं। मैंने बड़े बड़े बेटा बिजनेसमैनों को मैंने रेडी पे खाते हुए देखा है, जिनके घर के अंदर बेंटले गाड़ियां खड़ी हैं, मैंने उनको स्कूटर के पीछे बैठ के जाके चुपके से बाजार के अंदर चाट पकौड़ी खाते देखा है, समझे ना। ये वो लोग होते हैं जो हालात में अमीर हो गए हैं, लेकिन दिल में गरीबी और गरीबी के प्रति भावना ये बना के रखते हैं। ये बिजनेस को अलग कर देते हैं, इंसानियत को अलग कर देते हैं, और ये एक अच्छे होते हैं। पर इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत होती है कि दूसरे का खाना नहीं और अपना खाने नहीं देना। ये इनका पहला असूल होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत होती है, ये जिससे मिलेंगे हंस के मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे। अगर सामने वाला कोई आइडिया देता है, आइडिया की बात अगर मैं तुम्हें करूं बेटा, तुम ना रिक्शे पे बैठ जाओ और तुम 5 करोड़ रुपए की बात करने लगो और रिक्शे वाले के साथ साझी करने लगो कि मुझे लगता है कि मैं ऐसे करके ऐसे करूंगी तो ये 5 के 7 करोड़ बन जाएंगे। रिक्शे वाला तुम्हें एडवाइस दे देगा, तू तो पागल है, अगर तू ऐसे करेगी ना, तू 7 कह रही है, इससे 8 करोड़ आ जाएंगे। तो मैं रिक्शे वाले की बात नहीं कर रहा, बात ये कर रहा हूं कि जिससे भी सलाह मांगने जाओ बेटा, फ्री की सलाह कोई भी देगा और वो बहुत समझदार इंसान है जो सलाह देगा। लेकिन जब तुम एक अच्छे रचे मजे हुए इंसान के पास, जिसने उस रास्तों को देखा है, जिया है, जब तुम उसके पास जाओगी ना, तो हो सकता है ये 5 करोड़ रुपए लगाने की सलाह भी छोड़ दो अपने आइडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये फर्क होता है। तो इसी प्रकार से ये जो लोग होते हैं, जो एक अच्छे वाले, बहुत ठंडे दिमाग वाले, जल्दबाजी ना करने वाले, जल्दबाजी करें भी तो इमीडिएटली अपने आप को संभाल लेने वाले, लोगों का दिल ना दुखाने वाले, और बड़े प्यार से सीधा सीधा काम करते चले जाते हैं। इनको इधर उधर से कोसने वाले, सलाह देने वाले, इनको बुरा कहने वाले आते हैं, किसी को नहीं सुनते, जवाब नहीं देते, बस चलते चले जाते हैं अपने काम की तरफ। लेकिन अब ये तुमने अमीर बनने की तो बात पूछ ली कि ये हो गया। अब जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा फेलियर इंसान कौन से होते हैं, तब तक कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। फेलियर इंसान की एक ही कमी है कि
उसकी सलाह नहीं मानी, उसे गुस्सा आ जाता है। सामने वाले ने अगर अपने आप कोई काम कर दिया, उसे लगता है ये मेरे ही काम में से क्रेडिट खा रहा है। वो जब कहीं पर भी इधर उधर भी जाए, उसे लगता है कि मेरे ही खिलाफ बात कर रहा है, ये मेरे खिलाफ चाल चल रहा है। उसकी शक की ना जो एक निगाह है, सुई है, वो अटकी रहती है। और वो अटकती किस पे है? अपने रिश्तेदार, अपने साथ करने वाले कोलीग्स, अपने साथ काम करने वाले बिजनेसमैन, इन सब के ऊपर उसकी शक की निगाह टिकी रहती है। और जिस जिस इंसान में ये शक की आदत है और जो अपने दिमाग में दूसरे के लिए सोचने में हमेशा बिजी रहता है और यही देखता है कि यही मेरे खिलाफ कांटे बोएगा, इस सोच में जो फंसा रहता है वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकता। क्योंकि मान लीजिए ये 100% हमारे पास बुद्धि है, इसमें से अगर 70-80% बुद्धि भी तुमने दूसरों के लिए सोचने में लगा दी कि ये मेरे खिलाफ ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो आपने अपनी कार्य क्षमता कितनी दिखाई? सिर्फ 20 या 30%। तो अब आपको उतना ही मिलेगा ना जितना 20-30% में मिलना चाहिए। 70%, 80% आपने दूसरों के बारे में सोचने कर लिया। अमीर आदमी की खासियत क्या है? वो 10% सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता है। जो किसी ने गलत कर दिया, अच्छा जाए साइड करो, अरे वो कर देगा, कोई बात नहीं, जब करेंगे तब देखेंगे। वो इस तरह डिसीजन लेता हुआ 80% दिमाग का हिस्सा फोकस करके अपने काम को आगे लेकर के जाता है, इसलिए वो अमीर हो जाता है। तो अब देख लो किसको गरीब होना है, किसको अमीर होना है। माहौल में अपने आसपास के लोगों में कमी निकालो, उनके जाल में फंस जाओ, उनको जवाब देने में फंस जाओ, वहाँ से 100-100, 200-200, 500-500 रुपया, 1000-2 लाख के करीब रिकवर करने के अंदर अपने जीवन के दिन गुजार दो और गरीब रहो। और रोज अपनी मानसिकता पे बिल्कुल फोकस करके आप चलो, रोज कमाने की तरफ चलो, कोई बात नहीं, जब मिलेगा तब ले लेंगे, इस मोड से चलो। आपको उस पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप भविष्य में कमा लेंगे। तो कमाने की सोचो, रिकवर करने की नहीं। कितनी सही बात बताई। तो आज के बाद भूल जाओ कि दूसरे क्या कह रहे हैं, तब अमीर बन सकते हो। अच्छा गुरुदेव, एक और चीज़ कहते हैं स्वास्थ्य धन है। सेहत ही, जैसे बोलते हैं अच्छी सेहत है, वही आपके लिए सबसे बड़ा धन हो सकता है। पैसा लोग आजकल कमा ले रहे हैं, लेकिन सेहत का क्या करें? बड़े से बड़े लोग जो है हार्ट अटैक से खत्म हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो बीमारियों का डर लोगों को सबसे ज्यादा होता है। कौन से उपाय करने चाहिए कि बीमारियों का डर खत्म हो जाए, या क्या है ऐसी चीजें जो कभी कभी किसी घर में हम देखते हैं ना कि बहुत सारी बीमारियां हैं, तो सवाल भी था कि बीमारियां खत्म नहीं हो रही, क्या करूं? तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए जिस घर में बहुत ज्यादा लोग बीमार रहते हैं और बार बार बीमारियां आ जाती हैं, तो उनको क्या रेमेडीज करने चाहिए? एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं या दिनचर्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमारा आयुर्वेद भी शामिल है? अगर आप दोनों के हिसाब से बता दें तो शायद लोगों को मदद मिल जाएगी। जन्म कुंडली के अंदर जब भी घर के अंदर 1, 2 या 3 मेंबरों की जन्म कुंडली के अंदर शनि मंगल राहु, शनि मंगल केतु, शनि मंगल बुध, ये कहीं ना कहीं से जुड़ जाए तो बीमारियां तो घर में आनी है। और यही कारण था कि हमारे पुराने समय से चला आ रहा था कि शनिवार के दिन डकौत आता था, और वो आता था बाहर से, वो शनि देव के बारे में बोलता था। तो अंदर से गृहिणी एक कटोरी के अंदर तेल डालती थी और सारे घर में जितने उस वक्त हैं घर में, उन सब का मुंह दिखाती थी और जाके तेल उनको करते थे। तो बेटा शनि मंगल राहु हो, शनि मंगल केतु हो, या शनि मंगल बुध हो, या शनि मंगल चंद्रमा हो, तो वो एक गृहिणी इतनी सी तेल, सरसों के तेल के दान से अपने पूरे परिवार को बचा के रखती थी। समझ गए? क्योंकि ये शनि, मैंने बताया ना, बर्फ का पहाड़, जब हमारे शरीर के अंदर अग्नाशय ठंडा होने लगता है, और ये ठंडा जैसे जैसे होने लगता है, इसमें रेड सेल्स, वाइट सेल्स पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाते, और जब वो प्रॉपर रूप से नहीं बन पाते, वो हमारी इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती, वो हमारी बीमारियों से लड़ नहीं पाते, और उसी की वजह से ही बीमारियां घर में पनपती हैं। तो मैंने बोला ना, 8 गुड़ की रोटी तंदूर की लगवा करके पक्षियों को डालना, उससे मैंने बुध और शनि को प्रबल किया। और इधर से जब अग्नाशय ठंडा पड़ता है तब ये होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर साथ में शनि का, यानी कि सरसों के तेल का दान शनिवार को करते जाना बहुत बड़ी बीमारियों से बचाता है। तो मंगलवार को गुड़ की रोटी और शनिवार को सरसों के तेल का दान।
घर में से लगभग बीमारियों को खत्म करने के लिए ये 2 उपाय मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये तो हो गया। ये एस्ट्रोलॉजी हो गई, अब दिनचर्या। अब हुआ क्या, हमारे पढ़े लिखे बच्चे, अब बात को गौर से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, हमारे पढ़े लिखे वो बच्चे जो कि खुद समझदार बिल्कुल नहीं है, उन्होंने अपने आप को पढ़ा लिखा करके समझदार समझ लिया, तो प्रॉब्लम हो गई। अब वो पढ़े लिखे समझदार बच्चों ने किया क्या, उन्होंने बिना साइंस को जाने उन्होंने साइंस अपनानी शुरू कर दी। अब साइंस कौन सी अपनानी शुरू कर दी? बिना साइंस को जाने साइंस अपनानी शुरू कर दी। उन्होंने वो साइंस अपनानी शुरू कर दी जो विदेशी कंपनियों की दवाइयों की चाल खेलने वाली कंपनियों ने जो रिसर्च करके उन्होंने मोटी मोटी चीजें डॉक्टरों को दी कि ये बोलना है तुम्हें। कोई डॉक्टर रिसर्चर नहीं है बेटा, जो रिसर्चर है वो अलग है, जो डॉक्टर है ये सर्टिफाइड है कि उनके दिए हुए कोई बेचने का, भाई ये सर्टिफिकेशन है, समझे ना। जो वो बोलते हैं पूरा एक खाका बना करके देते हैं, ये समझ आते हैं हाँ ठीक है ये चीज। अब इसको दिया, यही पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले करते क्या है, खाना पीना बंद करते हैं, फैट बंद करते हैं, है ना। बेटा एक बात बता, तुम्हारी जो नानी दादी लक्कड़ दादी जो पीछे की थी, क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे कि जो बच्चा होने वाला औरत को घी पिलाते थे, बच्चा होके हटा तो घी पिलाते थे, खाने को देते थे, स्वयं हर मील के अंदर देसी घी लेते थे? बेटा मूर्ख तो नहीं हो सकते। और फुल फैट के वो दूध लेते थे, समझे ना। एक थ्योरी है इन्हीं डॉक्टरों की, मैं तुम्हें वो बता देता हूं। डाइटिंग करो, फैट कम करो। अगर तुम फैट कम करोगे तो बेटा प्रोटीन भी तो कम हो जाएगा, और प्रोटीन अंदर ज्यादा ना रहा तो लड़ेगी किस चीज के साथ भाई? ये नहीं होता। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात आता हूं, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर होता है, यही खाने को पचाने का काम करता है, और यही अगर थोड़ा ज्यादा ना हो, ना तो अच्छी तरह से काम किया जा सकता है, ना गृहस्थी को अच्छी तरह से भोगा जा सकता है, ना पॉजिटिव मानसिकता होगी। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दो, तू ना हर रोज 1-2 मील स्किप करने शुरू कर दे, तेरा दिमाग चढ़ जाएगा, गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन जल्दी आने लगेगा, ये सब कुछ होगा, है ना। वहीं पेट भर के खाना शुरू कर, बिल्कुल मस्त होके अपना काम करती रहेगी, बिल्कुल मस्त होके, समझेंगे ना, क्योंकि पेट नहीं कुछ मांगेगा, मस्त होके काम करेगी। रही बात कोलेस्ट्रॉल की, तो बेटा ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं जो मैंने पर्सनली वॉच किया है, पर्सनली, कि जिनके कोलेस्ट्रॉल 700, 800, 900 आम मिलते हैं, और वो काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी लिपिड प्रोफाइल नहीं करवाया था, अचानक करवाया तो वो निकल आया, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लोग देखे हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के चक्कर में वो बार बार हॉस्पिटल गए हैं, क्योंकि शरीर के अंदर कार्य क्षमताएं कमज़ोर हो गई। ये तो पर्सनल है, रिपोर्ट के साथ है मेरे पास, ठीक है। मैंने अपने ऊपर आजमा के देखा, मैंने भी बीच में ये इसी कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, और मैं बीमार हो गया इसी को कम करने के लिए। और आज बेटा 9 साल हो गए हैं, मैं रोज देसी घी खाता हूँ, और कितने कितने चमचे खाता हूँ बता नहीं सकता। मेरे घर के बच्चे को हर कोई इंस्ट्रक्शन है, सुबह पहला गिलास जो दूध का होगा उसमें 7 चम्मच देसी घी एक बच्चे को होगा, ठीक है। मेरे जो बच्चे मोटे थे वो पतले हो गए। अभी मेरा बेटा दुबई से अभी ब्राउन्स जीत के आया है, वो कराटे करता है, वो कह रहा पापा मेरे को इस बार ऐसे लग रहा था जैसे कि एक अलग सी ताकत मेरे में आ गई है, क्योंकि उसने नया शुरू किया था, अभी उसने 4-5 महीने हुए थे, ठीक है। ये चीज़ मैंने बहुतों को शुरू करवा के देखा, उनका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका और चीज़ों को समझने का तरीका, वो सब बदल गया। ये चीज़ है। तो मैं तो वही पुराने आयुर्वेद, पुरानी थ्योरियों को मानने वाला। एक आयुर्वेद में थ्योरी है कि अगर आपके शरीर के अंदर स्नेह नहीं होगा, स्नेह किसे बोलते हैं? जिसे प्यार हो जाता है, जिसके गले लगते हैं, जिसे अपना बनाते हैं,
और स्नेह घी को भी बोलते हैं, समझे, घी को भी स्नेह बोलते हैं। जिस इंसान के अंदर घी नहीं होगा उसकी नसों के अंदर ड्राइनेस पैदा होती है, और जब नसों के अंदर ड्राइनेस पैदा होती है, खून ने तो ऑलवेज चलना है, वो घर्षण मारता हुआ चलेगा। अगर एक जगह जख्म बन गया ना, वहीं पे क्लॉटिंग बनने लगेगी, वहीं पे वो जमा होने लगेगा, वो क्लॉटिंग बनते बनते वो ब्लॉकेज आती है, समझ गए ना। और उसकी वजह से मुसीबतें खड़ी होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, है ना। और जब देसी घी हम खाते हैं, वो नसों को इतना तर रखता है कि वो घर्षण के साथ में वहां जख्म नहीं बनने देता, ना नस के अंदर जख्म बने, ना क्लॉटिंग आए, समझ गए ना। तो पहले डॉक्टरों की ये कितने साल तक ये रिसर्च रही कि देसी घी जहर है, नहीं खाना, फैट है, हार्ट अटैक हो जाएगा। लेटेस्ट आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जा कर के अमेरिका की हुई ये स्टडियों को देखिए, उसके अंदर साफ तौर पे बता रखा है कि देसी घी नहीं खाओगे तो मर जाओगे। तो पहले तो इतने साल तक लोगों को ये लत लगा दी, अब लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में और कई साल लग जाएंगे कि देसी घी ही बचाएगा, लेकिन उनकी दवाइयाँ बिक गई, वो तो अरबोपति बन गए। तो बेटा ये इंसानों के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, ऐसा मत करो। आराम से वही जो आपके दादा नाना किया करते थे वो काम करो, देसी घी रोज खाया करो, अपने आप को स्वस्थ रखो। और बच्चों को भी अगर पढ़ाई लिखाई पे फोकस करवाना है, उनकी ताकत पे फोकस करवाना है, तो बेटा देसी घी जरूर खिलाओ। तो ये आयुर्वेद था। तो बहुत ही आसानी से आप अपने जो है हेल्थ को, जिनकी भी लोगों के घर में बीमारियां हैं, जिन्होंने कहा कि मेरे घर से बीमारियां खत्म नहीं होती, तो गुरुदेव ने आपको दोनों तरीके की चीजें बताई, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी बताई और साथ ही साथ कैसे लाइफस्टाइल को चेंज करके भी आप अपनी बीमारियों पे कंट्रोल पा सकते हैं। गुरुदेव एक सवाल ऐसा है कि लाल किताब में जो हम किचन रेमेडीज जो होती है, जो किचन की चीजें होती हैं, घर के किचन में इस्तेमाल होने वाले जैसे मसाले, तो लाल किताब में जितने भी उपाय होते हैं, मैक्सिमम उपाय में उन मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्यों? लाल किताब ने इस चीज को समझा कि किस किस चीज में प्राण है। जिसमें भी प्राण होंगे वो कुछ ना कुछ एनर्जी देती होगी और कोई ना कोई एनर्जी लेती होगी। जैसे पेड़ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है। इसी प्रकार से जो भी हमारी वनस्पति है, तो ये बात पक्की हो गई कि उसके अंदर प्राण है। वनस्पति है, पैदा हुई, उसमें प्राण है। अब वनस्पति का भी एक खेल होता है कि जब वो कच्ची होती है तो उसकी तासीर कुछ होती है, जब वो पकने लगती है तो उसकी तासीर कुछ और हो जाती है, और जब पक चुकी होती है तो उसकी तासीर कुछ और होती है। वो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है या उसका एक असूल है। अब अगर हम देखें मसालों की बात, ज्योतिष में ही ये चीज को जोड़ा गया कि भाई ये जो मसाले हैं ये तेज होते हैं, है ना। राहु कहते हैं, राहु कहाँ है? ऊपर प्लेनेट के रूप में नहीं है, धरती पे किसी ऊर्जा के रूप में दिखता नहीं, इसकी शक्ल कहीं है नहीं, तो ये राहु केतु कहाँ है? और सच बात है, 7 ग्रह है, राहु केतु है। तो ये राहु और केतु बने कैसे? वो बने ऐसे कि 7 ग्रहों की प्लेसमेंट, ये लगभग 8,000 लॉ है, जिससे ये प्लेसमेंट से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी ऊर्जा बनेगी। अब वो ऊर्जाएं अगर हम देखें तो वो तो बहुत तरह के नाम होने चाहिए थे, लेकिन नहीं। उन्होंने राहु की प्रेडिक्शन तो दे दी, अच्छे और बुरे करके, ताकतवर और कमजोर करके, और लेकिन उन 7 ग्रहों की ऊर्जा के समावेश से जो रिजल्ट आना चाहिए, जैसे एग्जाम देता है ना बच्चा, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट, और बाद में टोटल आता है और उसको ए या बी डिफाइन कर दिया जाता है ABC में। इसी प्रकार से वो जो रिजल्ट है 7 ग्रहों के करने का, उससे एक इंसान में सोच पैदा होती है, और वो जो सोच है उस सोच को कहा जाता है राहु। ठीक है। अब ये राहु कौन है? राहु ये यहां चला गया, हमारी सोच के रूप में वर्किंग करने लगा। अब वो सोच के अनुसार वो आंखों से देखता है,
सोच के अनुसार कानों से सुनता है और सोच के अनुसार सूंघता है, श्वास लेता है, समझे, और सोचता हुआ देखता हुआ ही खाता है, समझे। ये सारे द्वार है हमारे, ये सारे राहु के कंट्रोल में है, राहु के कंट्रोल में। अब राहु और केतु पहले एक ही थे, राहु था, अब सर कट गया, जो काट दिया तो अब वो बन गया केतु। लेकिन ये कटने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब तुम जिस चीज को देखोगी, जिस चीज को सूंघोगी, जिस चीज को सुनोगी, उसी के अकॉर्डिंग तो रिएक्ट करोगी। तो ये जो केतु है एक तरह का राहु का गुलाम है, समझ गए। और राहु कौन है? ये जो आंखें देख रही हैं, इन देखने की ताकत को राहु कहा गया। जो सूंघ रही हो उसकी ताकत को राहु बोला गया, जो सुन रही हो उसकी ताकत को राहु कहा गया। और मुंह में निवाला डालते ही वो जो एक टेस्ट का फील आता है ना, उसे राहु कहा गया। और जब राहु खराब होता है, देखने की ताकत गलत होती है, सुनने की ताकत गलत होती है, सूंघने की ताकत गलत होती है, और टेस्ट की ताकत भी गलत होती है। इस दुनिया के अंदर बहुत दुनिया ऐसी है जिसको खाने में टेस्ट ही नहीं आता, बहुत दुनिया ऐसी है जिसको स्मेल ही नहीं आती, और बहुत दुनिया ऐसी है जो देखे हुए को गलत समझती है और सुने हुए को उल्टा समझती है। ये जिनके भी राहु खराब है उनके साथ ऐसा होता है, समझ गए। और जिनका राहु सही है वो सही देखते हैं, सही सूंघते हैं, सही सुनते हैं, सही स्वाद भी पाते हैं। तो इसको जांचा कहाँ से जा सकता है? जिसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा है, जो एक सही चीज के टेस्ट को ढंग से पहचानता है। तो अब बात ये है, कोई किसी भी चीज को टेस्टी कहे, इसका मतलब ये नहीं कि उसका राहु ठीक है। हो सकता है वो उस टेस्ट को ठीक कह रहा है जो दुनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये भी पॉसिबल। तो जिसका सही टेस्ट है समझ लो उसका राहु अच्छा है, और जिसका सही टेस्ट नहीं है, कुछ भी खा लेता है बेटा वो। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको नमक और मिर्च का स्वाद ही नहीं आता। आप इतनी सारी मिर्चें डाल के उनकी सब्जी में दे दो, वो खा जाते हैं, वो कहते हैं बहुत टेस्टी है, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते, उन्हें स्वाद ही नहीं आया। तो ये जो चीजें हैं, राहु हमारी सोच का नाम है, प्लेनेट ये मिलकर के सातों सोच पैदा करते हैं। और ये जो अब 8 जने हो गए, यानी कि 7 प्लेनेट, 8वां राहु, ये 9वें को जन्म देता है, यानी हमारा कर्म, जो हाथ पांव हिलते हैं, जो हमारे कदम चलते हैं। तो इस तरह से ये संपूर्ण विज्ञान बनता है। एक क्वेश्चन जो लोगों ने जादू टोने से पूछा था, मतलब ऐसा कहा गया कि जादू टोना होता है, ब्लैक मैजिक होता है, लोग किसी पे कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ पढ़ के खिला देते हैं, तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या लाल किताब में कोई ऐसा उपाय है जो जादू टोने को दूर करता है, ब्लैक मैजिक को? बिल्कुल ठीक है बेटा, और ये सही है कि ये होता है, और ये सही है कि आराम से ठीक भी किया जा सकता है। और जादू टोना होता कैसे है? विपरीत ऊर्जाओं को एक जगह इकट्ठा करके मंत्र उच्चारण के साथ में उनके अंदर ऊर्जा फूंक के आप जब किसी के घर के द्वार पे या उसके रास्ते में फेंकते हैं, तो वहां से जैसे ही वो गुजरता है, तो क्योंकि वो विपरीत ऊर्जाएं हैं, वो उसके ऑरा मंडल में डिसबैलेंस पैदा कर देते हैं। जब हमारे ऑरा मंडल के अंदर डिसबैलेंस होता है तो हमारी सोच अटपटी होने लगती है। हमारी सोच के अटपटे होने की वजह से हमारी वर्किंग अटपटी होने लगती है। सोच और वर्किंग की अटपटापन होना हमारे शरीर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से हम बीमार भी होने लगते हैं। इसको कहते हैं हमारे पे कुछ कर दिया। पर ये तो साइंस है 100%। अगर साइंस के जरिए इसको अटपटा किया जा सकता है, तो साइंस के जरिए इसको ठीक भी किया जा सकता है ना। तो ये जो ताकत है, हर एक ऊर्जा को बैलेंस करने वाली जो ताकत है, इसके लिए हमारा श्वास का तंत्र अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिसमें भी श्वास लेने का प्रक्रिया जिसकी अच्छी है, जो पेट तक श्वास लेता है, समझिए ना, उसको ये ऊर्जाएं जल्दी डिस्टर्ब नहीं कर पाती। इसीलिए कई लोग कहते हैं आजा मेरे सर पे डाल के देख ले, मेरे को तब भी कुछ नहीं होगा। ये सच बात है कि जिनके श्वास तंत्र यानी कि बृहस्पति जिनका स्ट्रांग है, उनको कोई नहीं बिगाड़ सकता जल्दी कुछ भी।
लेकिन जिनके बृहस्पति ही बिगड़े हुए होते हैं, यानी कि केतु बिगड़ा हुआ होता है, उनके ऊपर फौरन ये असर आता है। इसलिए मेरे गुरुजी कहा करते थे, कहते बेटा जिसकी कुंडली के अंदर केतु खराब है उसके घर में आत्मा भी है, भूत भी है, या किया कराया भी है, सब कुछ उसके घर में ही होता है। कहते जिसका केतु अच्छा है उसके सर पे आप डाल दो, कहते कुछ नहीं होता। ये इसको ठीक करने का तरीका क्या है? ठीक करने का एक ही तरीका है कि गंगा स्नान करो, 2 दिन कर लो, और गंगा स्नान करने के बाद काला सफ़ेद कंबल लेके अपने सर से पांव तक 7 बार उतार करके किसी भी गरीब को दान दे दो, मंदिर में छोड़ दो। वो जो घुमाओगे ना काला सफ़ेद कंबल में इतनी ताकत है, उसमें वो रेशे होते हैं उनके, बेटा वो जब हम घुमाते हैं हमारे ऑरा मंडल में ठहराव पैदा कर देते हैं, और वो जो एक तरह के बाहर से आई हुई एनर्जी वो कंबल एब्जॉर्ब कर लेता है, वो निकल जाता है। ये किस दिन ये इस उपाय को हम कर सकते हैं? और एक और चीज़ की, अगर कोई नहीं जा पा रहा है गंगा जो है स्नान करने, तो क्या आपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला कर ले तो चलेगा? घर पे किसी भी पानी के साथ स्नान करके आप ये काम कर सकते हो। और ये किस दिन कर सकते हैं? किसी भी दिन सूर्य अस्त से पहले किसी भी दिन करिए, ये बिल्कुल आपको फलित होगा। यानी काला सफेद एक आपको प्रिंटेड कंबल लेना है, और उसको आप किसी भी दिन सूर्यास्त से पहले, सनसेट से पहले आप इस उपाय को कम से कम 3 दिन आपको करना और अगर 9 दिन किया जाए तो कोई डरने की बात नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो जितने भी लोग ब्लैक मैजिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपका बहुत ही सिंपल सा आपको रेमेडी मिल चुका है। अब हम 9 ग्रहों की बहुत सारी बात कर रहे हैं, तो क्या 9 ग्रहों को खुश कैसे करें? क्या कोई ऐसा उपाय है जो सभी एक ही उपाय करें और 9 के 9 ग्रह खुश हो जाए? ऐसा कोई उपाय है लाल किताब में या सबके लिए? क्योंकि क्या होता है ना, बहुत टफ हो जाता है हर के लिए अलग अलग उपाय कर पाना, और जब लोग इतने छोटे छोटे स्विच वर्ड बोल के आसानी से अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो 9 ग्रहों के उपाय तो इतना समय लगेगा। तो क्या कोई लाल किताब में ऐसा उपाय है कि एक ही उपाय किया और 9 के 9 ग्रह खुश रह सकते हैं? देख बेटा, मेरे में यही तो एक प्रॉब्लम रही है कि कभी भी सबको समृद्ध करने के लिए मैंने कोई एक उपाय देने की कोशिश नहीं करी। दुनिया का कोई भी एक उपाय ऐसा नहीं जो एक उपाय करने से सबकी शादी हो जाए। दुनिया का एक भी उपाय ऐसा नहीं जो करने से सारे अमीर हो जाएं। दुनिया का एक भी उपाय ऐसा नहीं जो बैठे बैठे शरीर की सारी या मानसिक सारी क्षमताओं को पलट के रखते हैं। नहीं पॉसिबल। लेकिन मैंने बताया, अमीर बनने के लिए 3 ग्रहों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शुक्र, शनि, केतु, इनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मैंने वो बताया था ना, घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधी कौओं को, उनके डाल के उनके ऊपर एहसान नहीं करना। वहाँ गाय को खिलाते हुए उसके पास रहना, कौओं को खिलाते हुए उनके पास रहना, कुत्ते को खिलाते हुए 2-4-5 मिनट उसके पास रहना, उनकी ऊर्जाओं को लेके आने की बात है। ये मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया। एक तो ये काम करो। फिर दूसरा, हमारे ग्रहों के आपसी मिलन के साथ में ये जो राहु पैदा होता है, इसके कारण कुछ बीमारियां भी पैदा होती है। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा दिमाग का काम करते हैं वो ज़्यादातर बीमार होकर मरते हैं, समझे? क्योंकि वो राहु एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको ठीक रखने के लिए क्या किया जा सकता है? उसको ठीक रखने के लिए आप सतनाजा लीजिए। सतनाजे में बाजरा ज़रूर होना चाहिए, बाकी आप 6 अनाज कोई भी ले लीजिए। वो डाल के हर रोज पक्षियों को डालने का काम जरूर करो। ये बाजरे में इतनी ताकत है, ये सतनाजे का आटा बना के उसकी रोटी बनाइए, वो पक्षियों को दीजिए। नहीं तो आप साबुदाने ही ये लेकर के आप पक्षियों को डालिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरा, गुड़ की रोटी वाला उपाय जो मंगलवार को बताया, वो करना बहुत जरूरी है, और शनिवार को सरसों के तेल का दान मुंह देख करके। ये जो 3 उपाय मैंने बताए, और चौथा चांदी का चकोर टुकड़ा जेब में रखना, ये 4 उपायों का सेट ऐसा है, मंगल अगर खराब नहीं होगा तो घर में धन जरूर आएगा। शनि अगर खराब नहीं होगा तो चालाकी जरूर आएगी, ठीक है? और राहु अगर खराब नहीं होगा तो सोच समझ के सही जगह पे सही टाइम लगा के सही वर्किंग को अंजाम दोगे, समझ गए ना? और चंद्रमा का ठंडापन आपके अंदर धैर्य की प्रवृत्ति बनाएगा और नेगेटिव ऊर्जा को दूर रखेगा। तो जो किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल चीज में और नहीं पढ़ना चाहता, वो इन 4 उपायों को तो जरूर जिंदगी के अंदर आजमा के चले। लेकिन ये तुम्हारे बताए हुए मंत्र के कारण ही वैसा नहीं है कि जिससे हफ्ते 10 दिन में कोई अमीर हो जाए। आपको ये प्रक्रिया कम से कम 1 साल आप करके देखिए,
और आप देखिए कि 1 साल पहले डायरी में लिखिए कि आप कहाँ हैं, किस स्टेटस पे हैं, और 1 साल बाद देखिए कि आपका लाइफस्टाइल, आपका स्टेटस, आपका सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका किस तरह से बदल चुका है। तो बेटा, इतने लंबे और इतने ज़बरदस्त उस विज्ञान को जो परमात्मा ने हमें बनाया, हमारे अंदर डाला, ऊपर ग्रह चलते हैं, यहाँ पर हम चल रहे हैं, इतनी आसानी से नहीं ठीक हो सकता है। इसके लिए कुछ साधना की ज़रूरत है। तो ये 4 उपायों की साधना जीवन में अपना लीजिए, ज़िंदगी में सुख ज़रूर पाओगे। एकदम सही। आपको जो 9 ग्रह के आसान से उपाय चाहिए थे वो भी मिल गए। और जब हमारे साधु महात्मा लोग पुराने समय में सालों साल तपस्या करके एक कहते थे कि वो आशीर्वाद पाते थे, तो हम तो 1 साल कर ही सकते हैं। तो 1 साल कीजिए ये उपाय, और फिर 1 साल बाद हम फिर मिलेंगे। गुरुदेव, अगला सवाल एक वास्तु से जुड़ा हुआ आया था कि जैसे लोग बोलते हैं कि वास्तु दोष है, कहीं पे किसी जगह पे घर बन चुका है, वास्तु दोष है, तो क्या लाल किताब में कुछ ऐसे उपाय हैं कि उस वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है? लाल किताब खास तौर पे बनी ही वास्तु के लिए। लाल किताब को ये पता है कि कौन सी ऊर्जा कहां पर ना हो, कौन सी ऊर्जा कहां पर ना हो तो क्या कमी आएगी, और कौन सी ऊर्जा यहां पर हो उसके कारण जीवन में खराबियां पैदा हो जाएगी। लाल किताब का वास्तु एक ही चीज पे फोकस करता है कि ये चीज यहां रखी हुई नुकसान करती है, फायदे की उसे कोई चिंता नहीं। क्योंकि फायदा अगर जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ ग्रह दे रहा है तो उसने देके रहना है, लेकिन नुकसान के लिए कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो देके रहेगा। तो नुकसान वाली चीज को हटा दीजिए, फायदे वाली तो रहेगी रहेगी। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य जन्म कुंडली के 7वें घर के अंदर बैठा हो, अकेला बैठा हुआ हो। अब ये क्या प्रेडिक्शन बनती है कि जैसे जैसे बच्चा बोलना शुरू करेगा, बाप की हालत खराब हो जाएगी, है ना। लेकिन ये चीज हमने देखी प्रैक्टिकली कि जिनके साउथ वेस्ट के अंदर गेहूं के ड्रम पड़े रहते हैं, गुड़ पड़ा रहता है, या तेज पत्ता पड़ा रहता है, या शिलाजीत वगैरह वहां पर रखते हैं, या वहां मैरून कलर कर देते हैं, तांबे के बर्तन रखते हैं, उनके बाप सच में बर्बाद हो जाते हैं साउथ वेस्ट में ये सूर्य की वस्तु रखने से। तो करना क्या है, वहां से सूर्य की वस्तुओं को हटा दीजिए, ठीक है। वहां पर सूर्य के साथ में अगर बुध हो तो ये कभी भी बुरा फल नहीं देता, ये बाप के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो साउथ वेस्ट में क्या करना है, तरह तरह के फूल लगा दीजिए, ये वास्तु है। वो जो यूनिवर्सल वास्तु है ना कि नॉर्थ के अंदर ये नहीं होना चाहिए, वेस्ट के अंदर ये नहीं होना चाहिए, वो लाल किताब में काम नहीं आता। ये पर्टिकुलर आपकी जन्म कुंडली देख के ही डिसाइड होगा कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपका घर कैसा होना चाहिए। वरना इस दुनिया के अंदर अगर यूनिवर्सल वास्तु है तो बेटा सारी दुनिया के घर एक ही जैसे बनते ना, तो सारी दुनिया के घर एक ही डायरेक्शन में होते, नॉर्थ ईस्ट में। सही कहा आपने। दूसरी में तो होते ही नहीं। फिर ये साउथ के अंदर बने हुए घरों वाले अमीर कैसे हो गए, ये वेस्ट के अंदर बने हुए घरों वाले अमीर कैसे हो गए, समझे। फिर तो हमें साउथ में या वेस्ट में बना लेना चाहिए मकान, फिर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं क्यों, समझे। और बेटा एक बात याद रख, बिना तपे सोना कुंदन नहीं बनता, और बिना तकलीफें पाए आदमी अमीर आदमी नहीं बनता। तो अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं होता, ये जरूर आप समझ लीजिए। कम से कम 1 साल का तो उपाय करना ही पड़ेगा। हमने वास्तु की बात की, जैसे आपने पेड़ पौधे की बात की है, तो क्या पेड़ों से पौधों से जुड़ा हुआ भी उपाय है, जैसे प्लांट से जुड़ा हुआ उपाय भी लाल किताब में बताया गया है? बिल्कुल है, खूब है। अगर अपने आप को आपने संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है और बीमारियों से घिरे हुए हो तब, बीमारियों से जब आप घिरे हुए हो तब अगर अपने आप को जल्दी स्वस्थ करना है, जिनको दवाई नहीं लगती, जिनका खून नहीं बढ़ता, जिनके आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत लगी रहती है, एक बीमारी खत्म होती है दूसरी लग जाती है, इन लोगों को सूर्य के पेड़ की आराधना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य को ही पूरा शरीर माना जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं सूर्य के पेड़? सूर्य का पेड़ एक ही होता है, बरगद का पेड़, ठीक है। तो बरगद के पेड़ आप तो देखो गांव में, चौपाल में, मंदिर में जब जाके देखो बरगद के नीचे लोग बैठे रहते हैं, उसे बहुत हेल्दी माना गया है। पीपल के नीचे नहीं बैठते, लेकिन बरगद के नीचे बैठेंगे। उसका कारण गुण क्या है? सूर्य का पेड़ होने के कारण हर वक्त उसके अंदर गर्मी बनती है।
और वो उतनी ही गर्मी बनती है जितनी हमारे शरीर के अंदर होती है। ठीक है, तो वो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बड़ का पेड़ बड़ा शानदार है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ठीक है, इस पर अब वो चलता कैसे, हमारे शरीर के अंदर पानी कितना है, 70% पानी है। तो बड़ के पेड़ में भी पानी होता है, लेकिन वो गर्म होता है। तो अब हमें उससे अगर कोई फल लेना है तो क्या करेंगे, हम पहले एक लोटा जल लेंगे, उसमें कुछ बूंदे दूध की डालेंगे, 2-4 दाने चीनी के डाल देंगे, मीठे के या शक्कर के डाल दो, वो डाल के बड़ के तने पर चढ़ाएंगे। अब वो बड़ के तने पर चढ़कर जैसे जैसे नीचे आएगा ना, उसमें से ना दिखने वाला जल वाष्प होता है, क्योंकि वो गर्म है। गर्म चीज के साथ पानी टकराओगे तो जल वाष्प होगा ना, वो जब तुम्हारी नथनों के अंदर जाएगा वो तुम्हें इम्यूनिटी देगा, क्योंकि वो प्योर सूर्य की वस्तु है। ठीक है, अब ऐसी अवस्था के अंदर क्या होता है, जब उसके बाद कहते हैं कि झुक के गीली मिट्टी का तिलक लगाओ। अब वो जल डालने के बाद जो उसमें ऊर्जा समा चुकी बड़ के पेड़ की, वो पानी के जरिए नीचे गई, मिट्टी साथ में मिली, उसका उठा करके जब तिलक ये दोनों भवों के लिए लगाया, तो इसको बोलते हैं हमारा तीसरा नेत्र। यहाँ जो भी चीज लगाओगे उसकी ताकत हमारे अंदर चली जाती है। तो सूर्य की पूरी ताकत हमारे अंदर गई, शुक्र की पूरी ताकत हमारे अंदर गई, चंद्रमा की पूरी ताकत हमारे अंदर गई। ये सारे शरीर को बल देने वाले आता है। और जो 2-4 चीनी के भी डाले थे वो मंगल, साथ में वो क्या मीठा क्या, तो ये ताकत हो गई। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ी मैं चीज बताता हूं, बहुत सारे आदमी और औरत, ये आयुर्वेद में आ गया हूं मैं, बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते। औरतों को गायनी प्रॉब्लम में होती है, अंडे ना बनने की दिक्कतें होती है, आदमी को स्पर्म्स काउंट की प्रॉब्लम होती है, या वैसे ही जवानी का रिएक्शन ना आना, ये प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा एक नुस्खा दिया गया जो पूर्ण रूप से सूर्य के कंप्लीट करता है। तो वो कैसे, वो कहते हैं एक बतासा लीजिए, बतासे हम चढ़ाते हैं ना मंदिर में, बतासा लीजिए, बड़ के पेड़ को तोड़िए, उसकी टहनी को कच्ची को, उसमें से दूध निकलेगा हल्का सा, वो 1 बूंद पहले दिन बतासे में रख के वो खा लीजिए। दूसरे दिन एक ही बतासा, उसमें 2 बूंद रख के वो खा लीजिए। तीसरे दिन 3 बूंद करके, यानी कि 27 नक्षत्र 27 दिन तक खाते जाओ, 27 बूंदों तक खाओ। और उसके बाद वापस आओ कि यानी फिर एक बतासे के अंदर 26 बूंदे वो खाओ, फिर 25 बूंदे वो खाओ, फिर 24 बूंदे वो खाओ, और करते हुए 1 पे आके स्टॉप। समझ गए? तो बेटा ये जो 54 दिन का इलाज है, इसके अंदर IVF सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मियाँ बीबी खुद ही इतने सक्षम हो जाएंगे कि वो अपना बच्चा पैदा कर सके। अब एक बड़ के पेड़ की ताकत देखो, और आजमाने के बाद बेटा सारी जिंदगी बड़ के पेड़ की पूजा बंद मत करना, क्योंकि तुम्हारे घर में चिराग उसी ने जलाया। समझे? ये आयुर्वेद और ये एस्ट्रोलॉजी ने ही आयुर्वेद को समझा और ये बनी, और ये मिलकर के एक संपूर्ण पैकेज है। और इस पैकेज को चलाना ही मेरा ध्येय है, मेरा काम है, और दुनिया को धीरे धीरे करके मैं अवेयर ये करता जा रहा हूँ। परमात्मा हमें नॉलेज देने आते हैं, कर्म हमसे ही करवाते हैं। समझ गए ना? तो उसने जो भी इंसान के पास जितनी ज़्यादा शिक्षा होगी, शिक्षा को समझदारी के साथ जो प्रयोग करेगा, बेटा वो तो धनवान बनेगा ही, वही ज्ञानवान बनेगा, वही गुरु बनेगा, वही सब कुछ कर पाएगा, वही खुशहाल भी रहेगा, वही खुशहाल रहेगा। तो साइंस है, साइंस है, साइंस है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, आयुर्वेद साइंस है, और इंसान को साइंटिफिकली वे में ही ठीक किया जा सकता है। और ये जो तुम बोल रही थी कॉन्वालेक्सा और ये वो, इनसे ठीक नहीं किया जा सकता। कॉन्वालेक्सा नहीं बोल रहा है अब। अच्छा गुरुदेव, हमने प्लांट्स की भी बात कर ली। एक चीज़ जो बहुत ही सेंसिटिव सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं सबसे आखिर में आपसे पूछूंगी, कि लोग मरने के बारे में सवाल पूछ रहे थे। तो एक कमेंट आया था कि मरने से पहले क्या संकेत मिलते हैं कुछ लोग, क्या अपनी मौत के आने से पहले, मतलब जब उनकी डेथ होनी होती है तो कुछ दिन पहले क्या उनके आसपास कुछ चेंजेस होते हैं जिनको वो समझ सकते हैं कि डेथ आने वाली है, मरने वाले हैं?
बेटा मुकेश अंबानी हर कोई नहीं बन सकता, अमिताभ बच्चन हर कोई नहीं बन सकता, नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता, और तो छोड़ो ये जो 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ के जो बिजनेसमैन है ये भी हर कोई नहीं बन सकता। इसी प्रकार से खासियतें साथ में लेकर के आदमी पैदा होता है, ये कहा जाता है। लेकिन हर इंसान के लिए हर चीज हो ये नहीं, ये सब कुछ संभव है जो तुम कह रही हो। हर किसी को अलग अलग किस्म के आभास होते हैं, हर किसी को अलग अलग किस्म के आभास होते हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो बीच वाले गुरु जी श्री किच्छे चाचा जी और मेरे जो छोटे गुरु श्री प्रवीण शर्मा जी, अब तो वो दोनों ही नहीं है, परमात्मा के पास है। तो किच्छे चाचा जी आए और आकर के कहने लगे चल भी पीने खड़ा हो, हरिद्वार चलना है। अब जीजा ही नानो कर तो कर ही नहीं सकते, बड़े हैं हमारे वो चाचा जी, उनको लेकर के हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जा कर के तो अपना आश्रम में रुके, सुबह उठे, वो कहते चलो जी 4 बज गए, स्नान करने जाए, कहते ठहर जा लेट जाएंगे। कहते ऐसे तो पहले इन्होंने कभी नहीं किया। खैर गुरु बोल रहे थे तो कैसे करते। 6 बजे के आसपास वो निकले और निकल के जाके गंगा स्नान किया, ध्यान किया, पूजा पाठ करी, गंगा मैया की पूजा करी। करने के बाद जब थोड़ा टाइम हुआ, कहते अच्छा भी परवीन, उन्होंने चटाई बिछाई बैठ के, कहते अच्छा भी परवीन, सबको मेरा राम राम, सबको मेरा प्यार दे दियो घर जाके, और कहते परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहते मैं जा रहा हूँ। वहाँ बैठ करके उन्होंने 10 मिनट बड़ी मुश्किल राम राम कहा और वहीं पे। उससे पहले उसी चाचा जी की बात बता रहा हूँ कि बड़े परेशान हो गए और कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। तो मेरी बड़ी मौसी वो गई, कहते क्या हुआ किसी तेरे को, क्या कर रहा है तो ये सब कुछ नहीं बताए। बड़ा डांट के पूछा उन्होंने, क्योंकि वो बड़ी थी मेरी बड़ी मौसी। तो उन्होंने कहा इस तरह से मेरे बेटे का बुरा समय आया हुआ है। कहते तू इतना बड़ा ज्योतिषी इलाज कर ले। कहता नहीं, पक्के वाला आया हुआ। कहते करते हैं कुछ। कहते चलो इसे ऊपर चौबारे पे बंद कर देते। चौबारे पे बंद किया, बंद करके उसको वहीं खाना पीना सब देने लगे। एक ही दिन वो खाना मांगने के लिए नीचे आ रहा था, पाँव फिसला, गिरा और खत्म हो गया। तो बेटा आभास इंसान को स्वयं को तभी हो सकता है जब वो ज्ञानवान हो, ठीक है, या परमात्मा की शरण में ध्यान लगाना अगर वो सीख गया। परमात्मा की शरण में ध्यान लगाना क्या होता है? जो परमात्मा का नाम लेते लेते अपने अंदर उतर जाने की प्रक्रिया में उतर जाते हैं, और हमारे अंदर कहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे दिल के साथ क्या हो रहा है, हमारे लीवर में क्या हो रहा है, हमारी किडनी के पास में क्या हो रहा है, हमें कौन से हिस्से के अंदर क्या चीज़ महसूस हो रही है, उसके कारण हमारी मानसिकता कैसी बन रही है, वर्किंग कैसी हो रही है, इसे बोलते हैं साधु। जो साधु अवस्था को प्राप्त कर लेता है गृहस्थी में रहता हुआ, उसको मरने से पहले अपने आप आभास हो जाता है कि मेरा अंत समय आ गया। मेरे नाना जी ने ऐसे ही किया था। वो ड्योढ़ी थी हमारे बाहर, अंदर हमारा घर था, बाहर मेन दरवाजा था। तो वो दुकान पे से आए, मेरे नाना जी हलवाई थे, बहुत ही अच्छा उनका नाम था, क्योंकि और मलसियाँ के अंदर सब लोग पंडित दुर्गादास जी को जानते थे, ठीक है। तो वो आए, आकर के आराम से 10-1 बजे का समय होगा, और आके जाते नहीं थे घर पे वापस, आए, कहते अच्छा भाई अकेवती ये चाय पानी पिया, पी करके कहते अच्छा मेरे को डिस्टर्ब मत करना आप। कहते अब मैं 1 घंटा आराम करूँगा और परेशान मत होना, और कुंडी लगा दी अंदर से घर वालों की, जो बाहर आती थी रोड़ी, और बाहर की लगा दी, और अपने बेड पे लेटे नीचे, और लेट के उन्होंने एक ही राम 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 ये जाप करना शुरू किया। और जब आवाज़ आनी बंद हो गई तो घर वाले परेशान हो गए। फिर वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल के जब अंदर गए तो वो जा चुके थे। तो बात एक है, कोई भी अपने अंत समय का पता कर सकता है, और वो तभी संभव है जब आप एक साधु अवस्था को प्राप्त कर लो परमात्मा का नाम लेते हुए। और परमात्मा का नाम लेना परमात्मा को प्राप्त करना नहीं है,
परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा इस तरह से प्राप्त होता है कि आप अपने आप को, अपने शरीर को अंदर से समझ गए, अपनी मानसिकता को समझ गए, अपने कर्म को समझ गए, आपके आसपास के लोगों को धैर्य से सुनना और समझने की जो ताकत है ना, उसे बोलते हैं परमात्मा को पाना। और वो जो फिल्मों में दिखाते ना, ठिश करके आया और आपके पास खजाना आ गया, वो परमात्मा नहीं मिलता। ये खजाना अगर प्राप्त कर लिया तो संतुष्टि का कमाने का तरीका, संतुष्टि पाने का तरीका, अपनों के साथ खुशहाल रहने का तरीका जो होता ना, ये खजाना प्राप्त होता है बेटा साधु अवस्था में। तो इन लोगों को पता चलता है वो कब जाने वाले हैं। यानी हर किसी को, हर कोई ये नहीं जान पाएगा नहीं कि संकेत क्या है, तो इसीलिए आज में जिए, इतनी टेंशन ना लें। एक जो है और सवाल आया था कि लाल किताब का सबसे छोटा और असरदार उपाय क्या है? सबसे छोटा और असरदार, मैंने कहा ना गुरुदेव, मुझे लगता है लोगों को बहुत ही जल्दी सक्सेस भी पाना है, पैसा भी पाना है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, तो इसीलिए शायद ये सवाल बार बार लोग लिख रहे थे। तो ये जो सवाल है कि सबसे छोटा और असरदार उपाय क्या है लाल किताब का? लाल किताब का सबसे छोटा और असरदार उपाय एक ही है, और वो असरदार उपाय एक क्या है कि बृहस्पति को बड़ा कर लीजिए। अब बृहस्पति को बड़ा करने के लिए ये सबसे छोटा उपाय 3 महीने की छुट्टी मांगता है आपसे। और वो कौन सी छुट्टी है? मैंने 3 महीने इसलिए कहा क्योंकि बृहस्पति का अंक भी 3 है, न्यूमरोलॉजी वाले जोड़ रहे होंगे। ठीक है, इस 3 महीने में हर रोज एक दिन भी गवाए स्नान के बाद में केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाए। और जिनका बृहस्पति खराब होता है ना बेटा, नाभि पे केसर लगाने के बाद छोटे छोटे दाने से आने लगते हैं, घबरा जाते हैं लोग, लेकिन वो उसी को अच्छा करने के लिए केसर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो नाभि पे, जुबान पे और माथे पे, ये दोनों भवों के बीच में केसर लगाए, एक ही है। दूसरा, सोना पहने किसी भी रूप में, कान में पहने तो सर्वोत्तम। ठीक है, या कान के अंदर सोने के कुंडे के अंदर छोटा रुद्राक्ष पहन लो, सबसे उत्तम, क्योंकि ये बृहस्पति की प्योर वस्तु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दुनियादारी के अलग निकल जाओ और उस 3 महीने के अंदर दुनिया के जितने ज्ञानवान लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, समझे, आप सिर्फ उन किताबों को सुबह से शाम तक रीड करो, पर पढ़ने की शुरुआत सुबह 4 साढ़े 4 बजे करो, क्योंकि वो केतु का वक्त होता है। और केतु के वक्त के अंदर जो भी आप ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं वो सारा आपके अंदर जाता है। और बृहस्पति के अरसा जो 6 से 8 बजे का है, उसमें बोल करके आप बांट सकते हो। तो इसीलिए ज़्यादातर सुबह सुबह के स्कूलों का विधान रहा है, सुबह सुबह की क्लासों के, हमारे गुरुकुल की क्लासों का रहा है 6 बजे के करीब, लेकिन खुद गुरु वो 4 बजे उठ के स्वयं अपनी तैयारी करते थे। ठीक है, तो अगर गुरु बनना है तो आपको 4 बजे पढ़ना पड़ेगा ना, तो वहाँ से पढ़ना शुरू करो, उसके बाद और पढ़ो और पढ़ो, और सांझ के वक्त में आप 6 से 8 बजे के बीच में सो जाओ खाना खाए। 3 महीने सिर्फ ऐसे गुजारो, सिर्फ 3 महीने। जब आप आओगे ना, इस छोटे से उपवास, इस छोटी सी साधना, इस छोटी सी क्रिया को करके आप आने वाले समय के धनवान घोषित हो ही जाओगे। कारण ये कि अब आपकी वर्किंग, आपकी सोच, आपके सोच के करने का तरीका इतना बदल जाएगा। और एकांत में रह के करना है, किसी को साथ बैठा करके और लोगों के सपोर्ट के साथ में उनसे मजे मस्ती करते हुए नहीं, अपने आप से बातें करते हुए ये 3 महीने बिताने हैं। और जिस दिन आप ये बिता गए, उस दिन आप एक अलग इंसान बन के उभर करके आओगे, और उसके बाद जीवन जीने का, काम करने का हर तरीका बदल जाएगा, और ज़िंदगी में वाकई में आप बहुत कुछ खास करके आप अपना नाम रोशन कर लोगे। ये सबसे छोटा उपाय है। ये सबसे छोटा उपाय है। मैं वही कहना चाहती थी कि कहाँ 365 दिन, कहाँ 3 महीने, छोटा ही है गुरुदेव, ये बहुत छोटा है। अच्छा, एक सवाल आया था, वो थोड़ा सा फनी भी था कि अमेरिका हमसे ज्यादा धनवान है, वहाँ क्या लक्ष्मी माता की कोई दूसरी फोटो लगाई जाती है जो अपने यहाँ नहीं है? ये सवाल लोगों ने पूछा था। ये इतना अच्छा सवाल है कि समझदार लोगों को आज बड़ा दुख होगा मेरी बात सुन के, समझदार लोगों को, कि हमारी गरीबी का कारण ये है क्या? आप एक घोड़ा लेते हो बेटा, घोड़े को आप चलाते हो, स्वयं नहीं चलता। जब कोई जानवर स्वयं चलता है
तो वो बड़ा खतरनाक होता है ना। अगर आज से हम कुछ 100 साल पहले चले जाएं, अमेरिका का तो नामो निशान भी नहीं था, अमेरिका का तो नामो निशान भी नहीं था। जो सबसे बड़ी बात है, संस्कृति तो आज तक नहीं है वहां, संस्कृति तो आज तक भी नहीं है वहां पे। किसी भी तरह का कोई कल्चर जो अभी नया नया ताजा पैदा कर लिया, कुछ भी बना दिया, बेटा वो संस्कृति नहीं हो सकती। उन लोगों को एक ही चीज पता है, काम करना है, कमाना है तो खाना है, ठीक है। नहीं तो अगर अमेरिका की बात हम करें अगर, तो बेटा क्या भिखारी नहीं है वहां पे, क्या चोर उचक्के नहीं है वहां पे? अगर गरीबी है तो वहां ये सब कुछ है और बड़ा जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं, वो यहां भी है वहां भी है। लेकिन उन लोगों का क्या है, उनमें से ये जो हमारे ग्रंथ चोरी हो गए, ये जो हमारे ग्रंथ चोरी होकर के जर्मनी में, जापान में, बहुत सारे अमेरिका में भी पहुंच गए। और आपको मैं बता दूं, इस वक्त में नासा के अंदर स्पेशली हजारों लोगों पर पिछले कई सालों से एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च हो रही है कि किसके ग्रह कहां पर बैठे हुए हैं और वो ये क्या क्या कर रहा है, वो इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। ये भी आप गूगल में जाके देख लेना, ठीक है। ये देखो, लेकिन उन्होंने उसी ग्रंथ को पढ़ा, उसी को समझा, उसी के भाषा के अनुसार उन्होंने उसको साइंस के अनुसार देखा, और साइंस के अनुसार देख करके उन्होंने जब वो सारी चीज़ों को करने की कोशिश करी तो बेटा वो उसके अंदर सक्सेस हुए। बहुत सारी चीज़ें हमारे ही वेदों में से निकली हैं और ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। तो उन्होंने वो चीज़ बना करके उसको फैलाया, चलाया। दूसरा, उन लोगों के पास दिल ना होने की वजह से, यानी कि वो जो संस्कारी दिल जो लोगों के लिए सोचता है और लोगों के अच्छे बुरे को जांच करके हम यहाँ प्रोडक्ट निकालते हैं, वो लोगों से कमाने के लिए प्रोडक्ट निकालते हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, उनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ कमाना है। तो पैसा तो कोई भी कमा सकता है। और चौथा, अगर अमेरिका की आप हिस्ट्री देख लो तो आपको पता चलेगा कि सही तरीके से तो वो बिल्कुल अमीर कंट्री नहीं बना, सही तरीके से बिल्कुल नहीं बना। तो बेटा इस तरह से तो कोई भी देश प्रदेश अमीर हो सकता है, इंसानों की जान पे खेल के और इलीगल तरीके से अपनी चला करके। जब लोग सीधे थे तब वो अपनी चला के बन गया। अब जब बाकी के देशों को अकल आई तो उनको पता चला कि ये तो गलत तरीके से बन गया। बेटा पूरे हिसाब किताब को देखो, तेरे मासूमियत भरे सवाल जो कहते हैं वहाँ लक्ष्मी मैया अलग है, बेटा इससे तो समझदार नहीं साबित हो जाता। तो पहले पूरा विज्ञान इकट्ठा कर, ज्ञान इकट्ठा कर, तब तुम्हें पता चलेगा कि अमीर कौन है। अमीर हमारे भारत देश के लोग हैं जिनके पास दिल भी है, दिमाग भी है, संस्कार भी है। और यही कारण है कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी को चलाने वाला इंडियन है। तो माँ लक्ष्मी वहाँ पहुँची हुई है। ख्याल रखना अपने घर पे माँ लक्ष्मी की ही तस्वीर रखना, कोई और लक्ष्मी की तस्वीर मत ले आई हो, ठीक है। सुखी रहो। तो आपके सवाल का जवाब कि कौन सी लक्ष्मी माता है मिल गया। अमीर होने की परिभाषा बहुत ही अच्छे, और कहते हैं ना गुरुदेव का तरीका बहुत ही अद्भुत है, तो उन्होंने अपने अद्भुत तरीके से आपको अमीर होने की परिभाषा भी समझा दी। एक बस आखिरी सवाल कि क्या पक्षियों को पिंजरे में रखने से घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आजकल हर कोई पेट रखता है, तो हम इसीलिए चाहते हैं कि जानना कि उनका जो सवाल भी है कि पक्षियों को रखने से। और मैं थोड़ा इसमें ऐड ऑन करूंगी कि जैसे बहुत सारे लोग जानवर भी आजकल रखते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? और उनको बांध के, इन्होंने साफ मेंशन किया कि पक्षियों को पिंजरे में रखने से, तो पिंजरे में बंद करके रखने से। बेटा एक मंदिर है हमारे दक्षिण साइड में है कहीं, मैं जगह का नाम भूल गया, वहाँ एक बाबा रहते हैं। वहाँ उन्होंने इतना बड़ा बाड़ा बनाया हुआ, वो पिंजरे की तरह ही है, और तरह तरह के तोते रखे हुए हैं। वर्ल्ड से के अलग अलग तरह के तोते आकर के वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो तोते स्वयं नहीं उड़ के जाते, बाबा के कंधे पे खेलते, सब जगह खेलते हैं। जहाँ इनका परिवार बस जाए, जहाँ ये सब इकट्ठे हो जाए, जहाँ बहुत सारे पक्षियों को बिना मेहनत किए खाना पीना भी मिले, तो बेटा अब ये रखने, अगर उनको तुमसे प्यार हो गया तो पाप नहीं है। लेकिन अगर जबरदस्ती तुमने घर की सजावट के लिए रखे हुए और छोटे से पिंजरे में डाल के रखा हुआ है जहां पर पंख फैलाने तक की जगह ना हो, ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। फिर साइंटिफिक में आ जाते हैं, कौन से पक्षी, कौन सी चिड़िया है, क्या उन पंछी और चिड़ियाओं का जो ग्रह से वो देखी जा रही हैं, क्या वो तुम्हारा ग्रह ठीक है?
एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, बहुत बड़े, मैं उनके घर पे गया पंजाब में, तो मैंने उनकी जन्म कुंडली देखी और देख करके मैंने देखा उन्होंने तोता पाला हुआ था। मैं भाई इसे उड़ा दे, मैं कहीं ऐसा ना हो ये तेरे को भी अपनी उड़ान के साथ ले जाए। नहीं समझे वो। अगली बार खबर आई उनको किडनी डैमेज होने लग गई, इलाज कराया, नहीं ठीक हो रहे हैं। फिर मैंने उन्हें कहा, मैं कहा भाई तोता उड़ा दे। कहता है ऐसे कैसे उड़ा दूँ, मेरे बच्चों का प्रेम है, ये है वो है, घर वाले इसे बच्चों की तरह रखते हैं, मैं नहीं उड़ा सकता। मैं ठीक है। जब सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो मैंने सख्ती के साथ उसके बेटे को और पत्नी को बोला, मैं बेटा सबसे पहले तोता उड़ा दो, और मैं कहा ये उपाय तुम्हें हर सूरत में करने हैं, हर सूरत में करने हैं। उनका बेटे को शाबाश है, उनकी पत्नी को शाबाश है। बेटा रोज 40 किलोमीटर दूर जाकर के भी उपाय करके आता रहा और तोता उन्होंने उसी दिन उड़ा दिया। जिस दिन तोता उड़ा है उसके बाद वो दर्शन करने गए थे भोलेनाथ के, वापसी आते हुए रास्ते में बेच रहा एक तेल की शीशी वाला उनको ऐसा मिला, उसने तो उनके जोड़ों के दर्द खत्म कर दिए, उनको जोड़ों के दर्द भी हो गए थे। और उसी दिन ही जिस दिन पहली बार लगाया, धीरे धीरे करके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह रहे चमत्कारिक तरीके से तू ठीक हो रहा है। जो क्रेटनाइन कितना बड़ा हुआ था वो करते करते सिर्फ 5-6 पे आ गया। समझ गए? कहते ये हुआ कैसे? कहते जी आपकी दवाई से हुआ। कहते हम तो दवाई पहले भी दे रहे थे, हम तो खुद परेशान थे कि तू ठीक क्यों नहीं हो रहा। कहते ये कैसे हुआ? फिर उसने कहा, कहता जीडी वशी जी ने उपाय दिए थे। फिर उसने मुझसे पूछा, कहता आपने दवाइयों ने, आपके उपायों ने चमत्कार कर दिया है, मैं ठीक हो गया। मैं कहा नहीं, मैं ये जो तूने तोता उड़ाया है ना, इसके कारण तू ज़्यादा ठीक हुआ, बाकी उपायों से ठीक हुआ है। तो बेटा पक्षी, मैं बता रहा हूँ, जब आपके पास इतनी बड़ी जगह है कि परिवार इकट्ठा कर सके पक्षियों का, तो पालो। उनकी दोस्ती तुम्हारे साथ होनी चाहिए, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, वो उड़ने चाहिए। उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते हैं। और नहीं तो मेरा एक सुझाव है कि कभी भी किसी को ऐसी बुरी आदतें मत डालो कि वो अपने बलबूते जी ना सके। जब आप पक्षियों को पाल के अपने पास रखते हो, उनका जो एक नेचुरल खाना खाने का प्रोसेस है, ढूंढने का प्रोसेस है, उसी से तो वो तंदुरुस्त रहते हैं, उसी से तो वो अपने जीवन में जिज्ञासा, खुशियाँ, वो सब कुछ भोगते हैं। आप जब वो छीन के इनको पिंजरे में डालती हो ना, वो नेचुरल प्रोसेस उनका ख़त्म हो जाता है, उनकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती है, उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है। इसके कारण हो सकता है वो अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाते, क्योंकि उड़ते हुए पक्षी ज़्यादा लंबा उड़ते हैं और ज़्यादा लंबा जीते हैं, और पिंजरे में बंद पक्षी ज़्यादा लंबा जी नहीं सकता। इसलिए हो सके तो नाक पिंजरे में बंद करो। तो जो आपका सवाल था कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो गुरुदेव ने बताया कि जैसे इन्होंने बताया वैसे ही आपको करना है, उसी तरीके से। गुरुदेव, आखिरी सवाल भी मैंने पूछ लिया, लेकिन हाँ, मैं बंद करूं, अब वीडियो हम खत्म करें उससे पहले कुछ एक सजेशन जो आप लोगों को देना चाहेंगे। और मैं चाहती हूं कि आप उन्हीं चीज़ों से जो हमने वीडियो के शुरुआत के टाइम बात की थी कि आजकल लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास करके कोई भी रेमेडी करने लग रहे हैं और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं खुद भी शॉर्टकट ढूंढती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे, टाइम की कमी बोल लीजिए, या जल्दी सक्सेस पाना है, या जल्दी कोई भी चीज़ पाने के लिए पेशेंस नहीं है, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो जो लोग शॉर्टकट एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमने एक साइट बनाई है, aiastrologer.com वेबसाइट है। शॉर्टकट अगर ढूंढना है ना, तो बेटा यहाँ जाके ढूंढो। आपके हर सवाल जो अभी आपके मन में आ रहा है वो आपको लिखा मिलेगा, और उसका जवाब भी लिखा मिलेगा, और अगर वो खराब है तो वहाँ उपाय मिलेगा। ये तो सबसे शॉर्ट है। नहीं तो दूसरा शॉर्टकट ऐसा है कि आपने इंटर्नशिप कर ली है, अब आपको तेजी से उस संस्थान का जीएम बनना है, सीईओ बनना है। ये संभव नहीं है। उसके अंदर आप एक शॉर्टकट ये ढूंढ रहे हो कि आपको एक बाबा मिले, आपको एक एस्ट्रोलॉजर मिले, आपको एक वो मंत्र बताए, ऐसा मंत्र जो आप नहाते हुए, खाते हुए, या गाड़ी में बैठे हुए, या शाम को बियर पीते हुए भी आप बोल करके अमीर हो जाए। तो बेटा ऐसा कभी भी नहीं मिलने वाला, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमेशा मैंने एक बात बोली है कि अंदर तक से अपनी अंतर आत्मा को समझना और उसकी वर्किंग को समझने वाला इंसान अमीर बन सकता है। तो अगर हो सके
तो दिन के अंदर कम से कम 1 घंटा बिल्कुल अकेले में अगर आप ये ढूंढ लेना कि आज आपने क्या क्या कर्म किया, गलत था कि सही था, किस किस में कमियां निकाली, किस किस में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपने गलत शब्द बोले, समझिए ना, और ये समझ करके उनके ऊपर काम करके और सबका अपना बन के जब आप आगे बढ़ने की सोचेंगे तो आप एक दिन अमीर ज़रूर बन जाएंगे और बहुत कामयाब होंगे। लेकिन इसमें फिर सालों लगने वाले हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर नहीं बना सकती। हाँ, एक है कि बुरा वक्त आप पे आया है, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय आपके बुरे वक्त को रोक देगा। अच्छा वक्त आया है, जो आपको 10 रुपये अच्छे वक्त में मिलने हैं, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करके आपको वो 1000 रुपये मिल जाएंगे। यही सिर्फ आज तक होता है और यही होगा। और जो आप एक चमत्कार की आशा में है, पुराने समय जो लोग इतने मेहनत कश थे, उनको चमत्कार नहीं नसीब हुए, इन आलसियों को कहाँ से होंगे जो जिंदगी के अंदर सिर्फ अपना आप ही सोचते और अपने काम तक नहीं पूरे कर पाते। इनको कोई 1-2 छोटी सी चीज़ें इनको अमीर बना देगी क्या? नहीं बेटा, अमीरी क्षमताओं के साथ आती है। अगर बढ़ानी है तो अपनी क्षमताएं बढ़ाएं, समझिए ना। अगर ग्रह खराब है और ग्रह अच्छे लेके पैदा हुए हैं, तब एस्ट्रोलॉजिकल थोड़े से उपाय करके यही है कि आप बहुत जल्दी एक अच्छे रास्ते पे पड़ जाएंगे और बहुत अच्छी कमाई भी करेंगे और एक बहुत अच्छा नाम भी कमा सकते हैं। तो शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। आप जो भी अभी गुरुदेव ने आपको जितने भी आपके सवाल थे, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे सक्सेस से हो, चाहे पेट से हो, चाहे वास्तु से हो, हर तरीके के सवाल जितने भी आप लोगों ने पूछे थे, हमने सारे गुरुदेव से पूछे और कुछ अपनी तरफ से भी सवाल पूछे। और मुझे लगता है कि जितने डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे। आप लोग फिर से वीडियो देखेंगे और कहते हैं ना, परेशानियां खत्म नहीं होती गुरुदेव, तो ये लोग फिर से लिखेंगे कमेंट्स। और मैं चाहती हूँ कि आप बता दीजिए कि आप जरूर आएंगे इनके सवालों का जवाब फिर से। हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा और आता रहूँगा। कारण ये है कि एक बहुत मेरे को ये चीज़ का आनंद आ रहा है आपके साथ यहाँ, कि लोग जो जिज्ञासा रखते हैं, जो सोच रखते हैं, जो एक भ्रांतियों के रूप में उनके दिमाग पे हावी हैं, कम से कम हम उनको तोड़ने का काम तो कर लेंगे और एक रियल साइंस, एक रियल इंसान हम समझा सकते हैं कि किस तरह से रियल साइंस पे जाके रियल इंसान बनना है। और उसके अनुसार ये जद्दोजहद वाली ज़िंदगी को त्याग करके एक प्यार भरी आराम से चलने वाली ज़िंदगी के अंदर जाए। परमात्मा ने अगर आपकी कुंडली में लिखा है तो आप अमीर ज़रूर हो जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।